नमस्कार जी, राम राम। कैसे हैं आप? राम राम सा। और जोधपुर का मौसम कैसे है? आज थोड़ा सा बदली है। आज गर्मी हो गई दिल्ली में भी। ये हाँ, गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी है। आज तो धूप चुभने वाली हो गई। हो बहुत ज्यादा। और बताइए। बस बढ़िया था। आप बताइए कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? चल रही है ना। लगा के आया मेरे ससुराल में। अच्छा। हाँ सही जगह ढूंढ ली थी? हाँ हाँ, एकदम करेक्ट। करेक्ट मिल गई थी, चलो अच्छी बात है। हाँ, लगा दी। अब तो आपको मतलब आइडिया लग गया कि कहाँ पे कैसे है। हाँ हाँ, एकदम बाकी बराबर चीजें। लग गया। अभी मैं बोला का चेक कर लूंगा ऑनलाइन तुम्हारे को वापस एक बार। अरे वाह, ऑनलाइन। मतलब ये कॉन्फिडेंशियल दिख रहा है ना कि ऑनलाइन चेक कर लूंगा। ये बड़ी हाँ बढ़िया चीज है। हाँ बाकी चीजें भी आप चेक कर पा रहे हो? हाँ। आज आज मैंने फैक्ट्री का फोटो मंगाया है, मेरे फैक्ट्री का। उसमें अच्छा देखा है। अब एक्चुअल कल जाऊंगा फैक्ट्री, तब जी। उसका भी देखूंगा। फैक्ट्री। अच्छा, अपनी फैक्ट्री में जाओगे? हाँ। अच्छा। तो एक्यूरेसी एक्यूरेसी कितनी आ गई अब? अब पता चलेगा कि फोटो से कितनी आती है। अब वहां नहीं, पे अभी तक जाके जो क्या। किया, अभी तक जो किया। अभी तो जो भी मैंने किया वो तो मेरे ससुराल में किया और मेरे किया, और अड़ोस पड़ोस की किया। तो उनके है, पर उन्होंने अभी यस नहीं बोला, नहीं तो बुला नहीं नहीं, लेता। जियोपैथिक जियोपैथिक की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ जो भी चीजें चेक करी हैं हाँ, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है? मेरे दो दो साल की मिसेज के है ना। मैंने बोला हीरा उतार दो। उनके हीरे उतारे। वो ओरा क्लियर हो गया। वापस उनको हीरा पकड़ाया हाथ में, ब्लॉक हो जाते हैं। उनको अच्छा, बताया। चलो अच्छी बात है। प्रैक्टिस लगे रहो, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी उतनी हाँ, एक्यूरेसी आती रहेगी। और हमारे को मैसेज नहीं आता आपके ये मीटिंग के। मैंने अभी आप आए तो हो। आपके मीटिंग के मैसेज नहीं आता मेरे पास। तो आप कैसे आए हो अभी स्क्रीन पे? हाँ? अभी जो आए हो मीटिंग में, कैसे आए हो? वो राजकुमार जी ने बोला। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ ओके। आप एक काम करो, मैं हाँ आपको किसी ग्रुप का नंबर भेजता हूँ, क्या? हाँ। किस नाम से सेव कर रखा आपका, मैं भूल गया। नंद किशोर मुंदड़ा। हाँ, एक सेकंड रुको, मैं भेजता हूँ आपको। भेज दिया। आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ग्रुप के अंदर एंटर हो जाओगे तो अगली जो भी आएगी तो आपको। ओके। और आज आज मेरे साले वगैरह अटेंड कर सकते हैं। हाँ कर लो सर, मना किसने है, बिल्कुल अच्छी बात है, कर लो। आज उनको मैंने भेजा है लिंक, अच्छा जो मैंने काम करके आया हूँ। और आप आज बात समझोगे, मैं इतना समझा नहीं सकता। अच्छा। तो वेबिनार आप तो अटेंड करोगे। आपको सुनो सुनो सुनो, कल वाली जो वीडियो है वो मैंने यूट्यूब पर डाल दी है। हाँ तो वो मैं लिंक भेजूंगा, आप उनको भेज देना, वो देख लेंगे तो उनको समझ में आसानी आ जाएगा। ठीक है। हाँ? क्योंकि जितनी है ना अपना समझाना नहीं आता, हम कर सकते हैं। ये है प्रॉब्लम, इसका सोल्व कर सकते हैं हम। अब बाकी समझाना नहीं आता। कोई बात नहीं, अभी वो प्रैक्टिस होके आ जाएगा धीरे धीरे, जब करते रहोगे बहुत सारी चीजें भी करनी हाँ। पड़ेंगी। तो चलिए। ठीक है। ओके। तो नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक बड़ा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। और के ऊपर जो है वो क्लासेस लेता हूँ। कौन सा बोले? ओके। तो और के ऊपर जो है वो क्लासेस चलती हैं मेरी।
ऑरा जो है वो मैं पहले फर्स्ट डे आपको बताया था आप सभी को कि ऑरा जो होता है वही हमारी लाइफ को डिजाइन करता है। अगर हमारी बॉडी का ऑरा जो है वो पॉजिटिव होगा तो हमारी लाइफ जो है वो ग्रोथ की तरफ चली जाएगी, हमारे जो ड्रीम्स हैं हम उनको अचीव कर पाएंगे, और जो भी लाइफ से हम चाहते हैं वो सब हमारा ऑरा देता है। तो जिस भी पर्सन का ऑरा पॉजिटिव होगा उसके पास मैग्नेटिक पावर होगी, और वो मैग्नेटिक पावर जो है वो दूसरों को अट्रैक्ट करेगी। उस पर्सन के पास जिसका ऑरा पॉजिटिव होगा उसके पास विजन बहुत क्लियर होगा। उसका विजन इतना क्लियर होगा कि वो जो चीज, होता क्या है ना कि जैसे हम सोचते हैं तो सोचते ही हैं, यानी कि हम थॉट्स में रहते हैं, लेकिन जिन लोगों का ऑरा पॉजिटिव होता है वो, उनमें और नेगेटिव ऑरा में फर्क क्या होता है वो बता देता हूँ। नेगेटिव ऑरा वाला पर्सन जो है वो प्रॉब्लम पे फोकस करता है और हमेशा प्रॉब्लम ही डिस्कस करता है। उसके पास टैलेंट होता है कि वो कुछ क्रिएटिविटी कर पाए, कुछ बेटर कर पाए, लेकिन वो प्रॉब्लम पे फोकस करता है जिसका ऑरा नेगेटिव होता है। और ऑरा नेगेटिव होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, और जिस भी पर्सन का ऑरा पॉजिटिव होता है वो सोल्यूशन पे काम करता है। बस इतना ही फर्क समझ लीजिए। तो जो आदमी सोल्यूशन पे काम करता है तो नेचुरली सोल्यूशंस निकलेंगे प्रॉब्लम के, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशंस होता है। तो जब सोल्यूशन पे काम करेगा सोल्यूशन निकलेंगे, जब प्रॉब्लम पे काम करेगा प्रॉब्लम। और यूनिवर्स का नियम मैंने एक बताया था कि 21 डेज का एक सिस्टम ऐसा बना हुआ यूनिवर्स का कि अगर आपने प्रॉब्लम पे फोकस किया 21 दिन तो वो प्रॉब्लम ही आपको नजर आएगी, उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा, सोल्यूशन तो गया काम से। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जी रोहित जी, जय श्री राम। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। और वो एग्जाम्पल क्या है, वो कि मान लीजिए कि हम, फूड हैबिट्स हमारी खराब है और जिम हम जाते नहीं, जिम का मतलब एक्सरसाइज हम करते नहीं, वॉक हम करते नहीं, फास्ट फूड खाते हैं, वही खाते आ रहे हैं और वही अच्छा लगता है। जैसे मैं पंजाबी हूँ, छोले भटूरे ये सब चीजें बहुत लाइक होती है, मतलब कि चल पकोड़े आमदे, ये भी आमदे, अरे मन कर गया इसको भी आमदे, नहीं छूटती। अब क्या होता है कि अचानक ही 7 दिन, ये यूनिवर्स का नियम है कि 7 डेज अगर हमने जो काम किया वो धीरे 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 जो है वो हमारे नेचर में डेवलप होना शुरू होता है। 7 डेज अगर मैंने 7 दिन जो है वो वॉक किया, जंक फूड छोड़ दिया, और 7 दिन के बाद 21 दिन गलती से कर लिया, तो वही खाना मुझे जहर लगने लगेगा। मतलब जो मैं खाता आ रहा था और मेरे पसंद की चीजें थी वो मुझे जहर लगने लग गया। तो ये यूनिवर्स का नियम है कि 21 डेज अगर आपने कुछ भी कर लिया वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो इसीलिए जब किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है तो वो जिस भी प्रॉब्लम पर फोकस करता है वो प्रॉब्लम उस पर इतनी हावी हो जाती है कि सिर्फ उसको वही सब नजर आता है। एक अजीब सा फियर, एक अजीब सा फोबिया, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, इस तरीके की प्रॉब्लम। और जो पॉजिटिव होता है वो सोल्यूशन पे काम करता है, तो उसको सोल्यूशंस नजर आते हैं। प्रॉब्लम तो डेली आनी आनी है ना, अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम एक क्रिएटिव काम कर ही नहीं पाएंगे। रोज प्रॉब्लम आती है, रोज एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रही है, तो अब समझ लो कि प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा नेगेटिव है। और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आ रही है तो हम सोल्यूशन पे काम करते हैं। हम सॉल्वर हैं, हम सॉल्वर हैं, सॉल्वर। तो अब डिपेंड ये करता है कि प्रॉब्लमेटिक लाइफ जीनी है। मान लीजिए किसी की लाइफ 40 साल की है, अब वो सोचता है 70 साल की एक एवरेज लाइफ है या 75-80 साल की लाइफ है, तो उसे वो 35-40 साल जो है वो प्रॉब्लम में ही जीना है, ये डिसाइड तो वो खुद ही करेगा। या फिर उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पाइप का, कि एक पाइप में ब्लॉकेज है। जब आपको पता है कि पाइप 15 जगह फोल्ड है, पानी नहीं आ रहा, तो फोल्ड आपने खोले और पानी आने लग गया। ऐसे ही बॉडी के अंदर अगर ब्लॉकेज है ऑरा के अंदर, तो आपको पता लग गया, आपने ऑरा से वो ब्लॉकेज खोल दी, तो आपकी लाइफ जो है ना वो बेटर हो जाएगी, बहुत अच्छी लाइफ होनी शुरू हो जाएगी। तो क्वालिटी लाइफ क्यों नहीं, कौन नहीं जीना चाहता, कौन अपने ड्रीम पूरे नहीं करना चाहता। तो ऑरा जो है वो ईश्वर ने इनबिल्ट किया हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, और हम इसी से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इसी को स्कैन करने की ही डिवाइस के बारे में पिछले 2 दिन से मैं बता रहा हूँ। तो आज मैं 10 लोगों को दो दो बार, मतलब दो दो बार क्या, 2 क्वेश्चंस
दो क्वेश्चंस के दो चीजें मतलब चेक करूंगा, दो चीजें चेक करूंगा। अब मेरी एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि एक ही चीज को बार बार कोई ना पूछे। जैसे मैंने किसी को अगर बताया कि आपका ऑरा नेगेटिव है, या आपका रूट चक्रा खराब है, या आपके ऊपर जियोपैथिक है, तो जियोपैथिक की वीडियो देख ले। कल कल की वीडियो में डाल दिया मैंने आज, तो वहां से देख ले, क्योंकि लंबी स्टोरी है, टाइम उसके ऊपर बहुत लग जाता है। अगर मैं किसी को ये बता रहा हूँ, मैंने जैसे भी बताया कि नेगेटिव ऑरा वाला प्रॉब्लम पे फोकस करता है, तो एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बार बार पूछने से हर एक को, मेरे को भी नहीं अच्छा लगता कि आंसर नहीं दिया मैंने। कई लोग बीच में आके ज्वाइन करते हैं, कई लोग बाद में करते हैं, तो मैं सिर्फ 10 लोगों को बताऊंगा, 11वें लोगों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कल भी क्लास बहुत लंबी चली गई थी। तो आज जो हम 1 घंटे की क्लास करेंगे, 9:15 बजे 9:20 तक उसको क्लोज कर देंगे। तो अभी जो है मैं हैंड रेस कर लीजिए, अगर किसी को कुछ जानना है तो मैं उसको स्कैन करूंगा। आज आज सिर्फ स्कैनिंग के ऊपर बात करेंगे, तो स्कैनिंग पे बात करके और स्कैनिंग जानेंगे। ओके, अचीवर्स ग्रुप लिखा हुआ है, आपने सबसे पहले किया हैंड रेस, तो आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। वैसे कायदे से तो मैं उन लोगों को नहीं करता जो लोग वीडियो पे नहीं है, माफी चाहूंगा। आपने भी जो है वीडियो पे नहीं हो, जो लोग वीडियो पे हैं एटलीस्ट उनको चांस मिलना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं हरिंदर शर्मा सर, पंजाब से। आदित्य शर्मा? नहीं, हरिंदर शर्मा सर, हरिंदर हरिंदर शर्मा, शर्मा जी। पंजाब अच्छा से अच्छा, अनम्यूट। अरे आप ही तो आज आपका फोन आया था ना? जी 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 जी। ओके ओके ओके, आपने वो अचीवर्स लिखा हुआ है। नहीं नहीं सर, वो रीनेम नहीं हो रहा था सर, मैं बहुत ट्राई किया, रीनेम अच्छा नहीं हो रहा था, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अच्छा, ओके। मुझे मतलब 30 सेकंड का टाइम दो, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूं। जी, आपको पहले तो मैं आपका पॉजिटिव ऑरा चेक कर देता हूँ। देखिए, आपका पॉजिटिव ऑरा नील है, नेगेटिव ऑरा आपका 100% आ रहा है। ठीक है, और आपका सर रूट चक्र ब्लॉक है। जी सर। आपको लोअर बैक या पैरों में इशू आएंगे सबसे पहले। जी सर। आपको लोअर बैक और पैरों में इशू आने शुरू होंगे सबसे पहले। ओके सर। आप ध्यान रखिएगा, आपको जो लोअर बैक है ना, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां से लेके और पैरों तक के इशू आएंगे लाइफ में सबसे पहले। ओके सर। जी सर। है ना? आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव है, और ये भी बता देता हूँ आपके ऊपर आईआर का भी इफेक्ट है और यूवी का भी इफेक्ट है। आईआर मीन सर? आईआर इंफ्रारेड होता है। अर्थ जी। से दो तरीके की प्रॉब्लम होती है, एक होती है जियोपैथिक और एक होती है आईआर, जिसे इंफ्रारेड बोलते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, लेकिन आईआर का इफेक्ट जो है ना, वो बनते बनते काम बिगाड़ता है। आईआर का इफेक्ट जिसके ऊपर भी होगा ना, तो वो उस पर्सन के बनते हुए काम बिगड़ेंगे, मतलब एक एवरेज पे जाएगा, उसके बाद सीधा रिटर्न वापसी, उसके साथ ये जी। प्रॉब्लम रहेगी। ओके सर, आ रही और है सर। आपका ऑरा भी नेगेटिव है, आईआर यूवी का भी इफेक्ट है, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है सर। एटलीस्ट ओम का उच्चारण करते हैं आप क्या? है जी। ओम का उच्चारण करते हैं क्या आप? नहीं सर, मैं करता नहीं हूँ। एटलीस्ट ये काम जरूर करो, जी। कम से कम 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ओम का उच्चारण जरूर करो। आपको राइट। जब करोगे ना, तो एक विधि होती है ब्राह्मरी, मतलब एक होता है मुंह से बोलना, एक होता है कि आपके दिमाग में घुसती है। किया आपने कभी ऐसा? हाँ जी सर। है ना? तो वो हाँ जी। वाली विधि से आप करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी सर। लेकिन अपना ऑरा अगर पॉजिटिव नहीं करोगे, तो आपको लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स भी नहीं मिलेंगी, आपकी ग्रोथ रुकेगी सब। ये रुकी हुई है सर, मैं इसी वजह से आपसे संपर्क कर रहा था आज। अच्छा, और जो आपने बात बताई है वो बिल्कुल करेक्ट है सर। कौन सी बात सर? मेरा काम बनते बनते मैं एक बार पीक पे पहुंच जाता है सर, वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है सर।
IR का इफेक्ट आपके ऊपर। दूसरा, अब जो ध्यान रखिएगा आपका आपका जो लोअर बैक से लेके पैरों तक के इशू आएंगे फ्यूचर में। मेरे को लोअर बैक, बिल्कुल आपने सही बताया सर। मेरे को जो टेल टेल होती है ना सर हमारी स्पाइनल कॉर्ड, तो वहां पर अभी क्या कहते हैं, बाल तोड़ कुछ ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम बताई थी, तो उस वजह से ऑपरेट करना पड़ गया। अच्छा। तो बैठने में सर मेरे को दिक्कत आती है, जैसे गाड़ी वगैरह ड्राइव करता हूँ, लॉन्ग टाइम बैठता हूँ तो दर्द होता है सर। तो फिर मेरे को लेटना पड़ता है सर, फिर कुछ देर के बाद में सेट होता तो मैंने आपको बताया ना कि आपको प्रॉब्लम यहाँ से आएगी सर। है। हाँ, बाकी ये जो क्या कहते हैं, घुटने के नीचे जो पिंजनियां होती है उसको दर्द होता है सर। क्योंकि इसका रीजन क्या है कि अभी तो मैंने आपको पूरा स्कैन ही नहीं किया। जी अभी तो मैंने आपकी दो तीन चीजें देखी। मैंने देखा कि आपका ऑरा नेगेटिव है, तो IR UV का भी इफेक्ट चेक कर लेता हूँ। और फिर मैंने रूट चक्रा भी चेक किया, तो आपका ब्लॉक था, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। जैसे आपने ये क्वेश्चन बाद में होगी या पहले ही पूछ सकता हूँ बोलिए बोलिए ना। सर? रूट चक्रा जो है सर, इसके लिए मतलब क्या रेमेडी आप बताएंगे सर इसके लिए? तो आज रेमेडी का तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाती है। कोई लेकिन बात फिर भी चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। आप ना जी सबसे पहले ना एक काम करो। जी। रूट चक्रा का बीज मंत्र है लम, LAM, लम। लम, ठीक है जी। हाँ, एक काम करना, यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जी जाके डालना उस पे कि रूट चक्रा बीज मंत्र। जी तो आप जब वहां मतलब बैठोगे अपना सुबह शाम कभी, तो मोबाइल के ऊपर लम का उच्चारण लगा लेना और उसके साथ में रिपीट करना। लम, लम, उसके साथ में रिपीट कर लेना। राइट दूसरा सर। क्या करना, हो सके तो घास के ऊपर पैदल चलो, घर में भी पैदल चलो। जी और राइट। जो अर्थ के अंदर जमीन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगते हैं, उनका वो लेना शुरू करो। खड़े होके ना पैरों को स्ट्रेच करो। खड़े होके अभी खैर पैरों को स्ट्रेच मत करना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है। जी 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 वो वाला काम मत करना, क्योंकि उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। जी। तो आप, हाँ, दूसरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि इससे आपको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन, साइटिका, या हिप्स, लेग, नीज, एंकल, फीट पेन, ये सब चीजें जो है भी आपको, जी है ना। इसके लिए आप महावीर मुद्रा कर सकते हो, शिवलिंग मुद्रा कर सकते हो, जी। है ना। या फिर आपने रामदेव जी का एक देखा होगा, वो नोस्ट्रल ब्रीथिंग, कि एक नाक से सांस लेते हैं, होल्ड करते हैं, दूसरे से छोड़ देते हैं, दूसरे से लेते हैं, होल्ड करते हैं, पहले से छोड़ देते हैं। अनुलोम विलोम सर, अनुलोम हाँ जी। विलोम, हाँ अनुलोम विलोम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो एक सर आपने कल बताया था क्लास में, आज भी मेरे से डिस्कस हुआ था, जो 6 in 1 जो आपने बताया था, तो वो पॉकेट में रखने से क्या मेरा ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा? उससे ऑरा नेगेटिव हो रहा तो पॉजिटिव होता है। IR की ब्लॉकेज खुलती है, UV की ब्लॉकेज खुलती है, चक्रास में सपोर्ट करता है। और कहीं पे जियोपैथिक होता है तो उस पे 2-1 फुट के ऊपर आपकी वो प्रोटेक्शन करता है। इसलिए हम कहते हैं सर के नीचे रख के सो। और दूसरों की नेगेटिव ऑरा से प्रोटेक्ट करता है। जितने भी लोग ऑकल्ट साइंस में कंसल्टेंसी देते हैं, उन लोगों के लिए तो रामबाण है। पर जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए रामबाण है। जो बिजनेस जॉब कर रहे हैं उनके लिए, अगर ये कहा जाए कि 14-15 साल से लेके 12-13-14 साल के बाद से लेके और जिस भी उम्र तक बंदा है, उसके लिए वो पॉजिटिव वाला काम करेगा, बहुत अच्छे उसको रिजल्ट देगा। नहीं तो मैं इस जैसे किसी, जी जी बोलिए। जी जी जी, प्लीज सर, प्लीज प्लीज कैरी ऑन सर, मैंने जैसे नोटिस। किसी ग्रह के खराब होने की वजह से कोई जेमस्टोन पहन लेता है ना, जी। पर्टिकुलर एक ग्रह के लिए, तो ये 6-in-1 डिवाइस है, बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोलती है। मेरे को डायमंड बोला गया था सर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मगर ये जरकन पहना हुआ है सर, अच्छा, जरकन। मगर ये मेरे को नहीं पता कि करेक्ट है या नहीं है सर, पता है जरकन है। एक्चुअली, यहाँ मैं सभी को एक बात बोलना चाहूंगा। देखो, जो ऑरा स्कैनर होता है ना, हम जो मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जब ये स्कैनिंग करते हैं, तो लैपटॉप या मोबाइल के अंदर एक रेडिएशन होता है। और मैं जब ये बोलता हूँ कि इसके अंदर ये इंफ्रारेड रेस को रिसीव करता है और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी मिसमैच करती है। तो राइट। ये एक जस्ट डेमो है, डेमो। ये जो हम कर रहे हैं ये डेमो है। इसकी एक्यूरेसी फोटोग्राफ के ऊपर बहुत अच्छी आती है। सामने पर्सन खड़ा हो उस पर बहुत अच्छी आएगी, फोटोग्राफ पे अच्छी आएगी। लेकिन अगर हम इसको लैपटॉप पे कर रहे हैं या मोबाइल पे कर रहे हैं, तो इसकी एक्यूरेसी कहीं मिसमैच कर सकती है, पहली बात।
है ना, जी क्योंकि दोनों तरफ का रेडिएशन है, दोनों की फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन इसका रेडिएशन इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मिसमैच कर जाती है ना। जी तो इसीलिए हमने इसको डेमो का नाम दिया। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, एक्यूरेसी हम खींच सकते हैं, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो 70-80% तक भी एक्यूरेसी खींच सकते हैं ऑनलाइन। जी जी ठीक है। जी सर, जैसे मैंने आज आपसे पूछा था, मैं इस प्रोफेशन को अपनाना चाहता हूँ, तो इसके बारे में आपने पॉजिटिव व्यू दिया कि प्रोफेशन में मैं आ सकता हूँ। और जैसे आपने कहा कि ऑरा मेरा जो है वो नेगेटिव है, और जो चक्रा है वो भी ब्लॉक है। ठीक है सर। तो जो आपने 6-in-1 वाला जो आपने बोला है डिवाइस, वो डालने से मेरे को ये सारी चीजों में इफेक्ट मिलेगा, और साथ में जो मुद्राएं आपने बताई है, अगर मैं वो रेगुलर करता हूँ, तब मैं इस प्रोफेशन को अपना सकता हूँ सर, कि अभी पहले मैं अपने आप को सेट करूँ? देखो, दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि मैंने कहा था स्पेसिफिक क्वेश्चन, आपके ऑरा की अगर बात करें तो बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोलता है। आपको एक चीज बताता हूँ, देखो, जो जिन लोगों का रूट चक्र खराब होता है ना, अगर आप गूगल पे जाके पढ़ोगे तो उनको फाइनेंशियल लॉस भी होंगे और उनकी लाइफ में अनसर्टेनिटी भी रहेगी। दो चीजें रहेंगी, और वो आपसे मैच भी करेंगे। जी जी ठीक है बिल्कुल। ना, तो अपने रूट चक्र पे भी फोकस करो, अपने ओरा पे फोकस करो, आपको कहीं ना कहीं बेटर ही फील करोगे। 6-in-1 तो काम करता ही करता है, वो तो ऑल इन वन डिवाइस है हमारी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, मैं अभी डिस्टर्ब लाइफ में डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए मेरी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, कई बार वो अप चली जाती है, मगर एक पीक पे जाने के बाद फिर डाउन आ जाती है। मतलब जो मन चाहे रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं बनता, जो वो आपने सही मैक्सिमम लोगों प्रेडिक्ट। के साथ है, वैसे तो कायदे से हाँ, वो मैक्सिमम लोगों के साथ है। आपकी बिल्कुल करेक्ट है सर, प्रेडिक्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। मगर मैं इस सिचुएशन में से कैसे बाहर आऊं, मेरा सवाल ये तब है। देखो, दो चीजें हैं। अगर आप इसको जी प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहते हो तो आप कोर्स कर सकते हो, तो आपको अपनी लाइफ के सारे समाधान खुद ही मिल जाएंगे, जी और अपने ही क्या, अपनी फैमिली के भी मिल जाएंगे, और आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि फिलहाल अपने को ठीक करना, देखो, आप एक चीज समझना, आपकी पूरी स्कैनिंग तो हुई नहीं, नहीं तो सर। और क्या क्या प्रॉब्लम थी वो पता नहीं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो चेक किया उससे ये पता लग गया कि ये इशू है। राइट सर। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। तो आप उसमें 6-in-1 आपके लिए काम करेगा, और अगर आप चाहते हो कि इसको एज अ फ्यूचर में अडॉप्ट कर लूं, देखो आज की डेट में प्रॉब्लम सबके साथ जी है ना। सोल्यूशन पकड़ने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करने वाले जरूर नहीं चाहिए। सॉल्व नहीं होगा तो बेकार है सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। जी संदीप जी, मैंने संदीप त्रिपाठी जी आपको अनम्यूट कर दिया। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। जी सर, संदीप त्रिपाठी भोपाल से। जी नमस्कार जी। बस सर ये अटेंड कर रहा हूँ, 3 दिन से क्लास आपकी काफी इंटरेस्टिंग है ये। जी और मैं काफी कुछ सीखने को मिला है, कि नया तरीका पता लगा कि जीवन में इस टाइप से भी कुछ होता है। इसका अनुभव तो था, जैसे मेरे यहाँ बेटा छोटा था तो उसका हम ट्रीटमेंट कराते थे, ठीक नहीं होता था, और जैसे ही आसपास किसी से उसको झड़वा देते थे, ठीक हो जाता था ले आके। तो लगता तो था कि यार कुछ तो एनर्जी का इशू है, कुछ पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन ये इसका कोई साइंटिफिक मेथड ये नहीं मालूम थी। लेकिन आपके साथ जुड़ के पता लगा कि एक मतलब साइंस पूरा प्रॉपर ये, और जी उस पर ही काम करता है। चलो सर। जी जी। सर आपका ऑरा तो बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव हो रहा आ रहा है, आपका कोई आईआर यूवी का इफेक्ट नहीं है। आ, जी आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो पेट से लेके नीचे तक की आएगी। जी जैसे इनको लोअर बैक से लेके पैरों तक की थी, आपको जो पेट से लेके नीचे तक की प्रॉब्लम सबसे पहले आएंगी। जी जी। और आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस भी है। अच्छा। जी। जी इसकी सर
क्या इसके लिए वो जो आप बताए 6-in-1 डिवाइस इस पे काम करेगी, या जियोपैथिकली और कुछ नहीं नहीं, मुझे लेना होगा? जियोपैथिक तो जियोपैथिक है। जैसे कोई पर्सन अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है और उसको बोलता है कि मेरे को इन्फेक्शन है, बुखार भी हो रहा है जी और साथ में माइग्रेन जी भी है ना, जी तो वो तीनों की दवाई देगा। साथ में हो सकता है वो गैस की दवाई भी दे दे, है ना। तो जी जी इसी तरीके से जो है वो पर्टिकुलर जी जिस प्रॉब्लम के लिए, उसी प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए उसकी रेमेडी होती है। जी सर जी। तो इसके लिए और कैसे ये सर कंसल्ट रेड करूं सर आपसे? कलर, ये रेड कलर मत पहना करिए। जी ये रेड कलर आपको सूट नहीं करता। ठीक है। आप व्हाइट पहनो, ब्लू पहनो, स्काई ब्लू पहनो, जी ग्रीन पहन लो, इस तरीके जी के जी कलर पहन लो आप। येलो भी पहन सकते हो, लेकिन ये रेड जी की फैमिली मत पहनो। रेड, ऑरेंज, पिंक, मैरून, ठीक है। ऐसे कलर मत पहनो, जी जी ठीक है सर। है ना। और इस बात का जी ध्यान रखिएगा, पेट से लेके नीचे तक के इशू आपको आएंगे फ्यूचर में। सर, अभी यार लोअर बैक पेन होता रहता है मुझे करीब 1 साल से। आपको स्किन से या ब्लड से रिलेटेड भी इशू आएगा, और मतलब आएगा, मैं ये वर्ड अपने बैक ले रहा हूँ, चांसेस है। और साथ में यूरिनल प्रॉब्लम, इस तरीके के इशू भी आ सकते हैं फ्यूचर में। जी जी। तो पेट से, इसके लिए सर जी जी बोलिए। जी इसके लिए मैं मतलब कैसे कंसल्टेशन लूँ आपसे? एक बार पहले अपने आप को पहले प्रॉपर उसमें कर लूँ मैं, फिर देन आगे उसका करूँ, कैसे करूँ सर इसके लिए? तो देखिए, मैंने तो इसलिए बताया क्योंकि जो भी ऑकल्ट साइंस के लोग यहाँ पे आते हैं स्क्रीन पे, उनको काफी हद तक कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। जी जो रेकी वाले हैं वो इमीडिएट समझ पा रहे होंगे, जो रेकी करते हैं, कि मतलब चक्रास के बारे में अगर बात हो रही है तो उसका मतलब क्या जी जी है ना। तो आप जो है जैसे मैंने उनको बताया था कि बीज मंत्र का है, तो आप भी थोड़ा सा उस पर फोकस करिए। आप भी ओम का जी उच्चारण करिए, क्योंकि क्राउन चक्र भी ब्लॉक है और जियोपैथिक है। जियोपैथिक की वजह से कई बार चक्रास पे भी इम्पैक्ट आता है और ऑरा पे भी इम्पैक्ट आता है। जी। आपने कोई अंगूठी पहन रखी है? हाँ सर, ये मोती पहना हुआ है, अभी पिछले पिछले वीक ही पहना है। एक सेकंड रुकिएगा। दिखाइए। जी ये मोती तो आपको सूट कर रहा है, लेकिन आप रेड कलर मत पहनिए। रेड, ठीक है सर। जो भी एंटी कलर अगर आप पहनोगे, तो आप मोटा मोटा मान के चल दीजिए कि 21 डेज तक आपका ऑरा नेगेटिव रहेगा। जी ये आपकी ग्रोथ को ही रोकेंगे ये कलर्स। जी जी ठीक है सर। ठीक है सर। मीना जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। Hello, sir. I am हाँ Meena नमस्ते। Badani from Mumbai. हाँ जी नमस्ते मैम, राम राम। Namaste, sir. थोड़ा सा आप पीछे होइए, फेस दिख रहा है सिर्फ आपका। एटलीस्ट इतना हिस्सा दिखा दीजिए पेट से लेके यहाँ तक का, तो फिर ऑरा को मैं थोड़ा सा रीड कर पाऊंगा ना। वैसे तो मैं फुल बॉडी ऑरा चाहिए होता है, लेकिन ये हम डेमो कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ी एक्यूरेसी आ जाए। ठीक है सर। चलिए ठीक है। देखिए, आपने अगर जियोपैथिक की क्लास अटेंड करी है तो उसमें देखिएगा जियोपैथिक आपके घर पे भी है। अच्छा। हम्म। आपके घर पे जियोपैथिक भी है। आपका ओरा जो है वो ठीक है, लेकिन आपके घर पे जियोपैथिक है। तो अच्छा। जियोपैथिक जो है ना, वो घर के अंदर थोड़ा सा इशू क्रिएट करेगा। अभी मुझे ये नहीं मालूम कि आपके घर में कौन सी जगह पे है, लेकिन आपकी बॉडी के अच्छा। ऊपर इम्पैक्ट है। तो ऐसे में आपने कल का क्लास अटेंड किया था, हाँ सर। तो उसमें कुछ सिम्टम्स बताए थे मैंने, हाँ, तो वो कहीं उसका मैच करते। हेल्थ इश्यू मुझे है सर, कंटिन्यूअस है अभी तो। मतलब डायबिटीज बहुत हाई रहता है सर मुझे। आपको जो हेल्थ इश्यूज है ना, आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो, और मतलब जियोपैथिक रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जियोपैथिक के कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्पैक्ट है, पहली बात, हाँ। हाँ। है ना। तो हेल्थ इश्यूज आएंगे। अब डिपेंड ये करता है बॉडी के जिस पार्ट के ऊपर होगा, तो वो पार्ट को ज्यादा डैमेज करेगा। दूसरा, अगर शेडो लाइन पे हो तो भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये अच्छा। डिपेंड करता है उस लाइन को चेक करके। लेकिन जैसे लथार्जीनेस हो हाँ। गया,
10-10 12-12 घंटे सुला दो तो भी ऐसा दिल करता है थके रहो। घर से बाहर आप अच्छा फील करते होगे, घर में आते ही एकदम से नेगेटिविटी और आलसपन सही थकावट बात है, थकावट भी 100% सही है सर, 100% सही है। तो मतलब ये घर में बहुत मतलब लेजीनेस फील होता है, कुछ करने को दिल नहीं होता है। जी। आपको भी लोअर बैक और पैरों का इशू आएगा सबसे पहले। सर साइटिका मुझे फील हो रहा है सर। बता रहा हूँ मेरे को आपको प्रॉब्लम है, हाँ तो इस पर फोकस करो, ठीक क्योंकि है, जियोपैथिक जो है ना जी। मुझे क्लास अटेंड करनी है सर आपकी। मतलब ऑनलाइन सीख पाएंगे क्या सर, मुझे वही। अभी तक तो जितने भी लोग सीख रहे हैं वो प्रोफेशनली मार्केट में उतर भी गए हैं। अच्छा, और ये हाँ, सर एल रॉड और ये ऑरा स्कैनर में फर्क है क्या? एलरॉड जो है वो और ओरा स्कैनर में फर्क सिर्फ इतना ही है कि ओरा स्कैनर जो है वो बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें एक सर्किट लगा हुआ है, इसके अंदर एक मास केबल अटैच होती है कि फोटोग्राफ पे रख के आप डायरेक्ट स्कैनिंग कर सकते हो। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी कोई अच्छा बैठा हो, आपको फोटोग्राफ भेज दे तो आप उसकी फोटो के ऊपर जब रख के स्कैनिंग करोगे तो वही रिजल्ट आएंगे जो सामने पर्सन को रख के आएंगे। अच्छा अच्छा। जी। सर मुझे क्लास अटेंड करनी है सर, मुझे आपका ना पर्सनल नंबर चाहिए था, मुझे थोड़ा बात भी करना था। आप नोट कर लीजिए 9999482030। एक मिनट, हाँ सर, पेन ले लेती हूँ। जी जी जी। हाँ बोलो सर। 9999 जब 99 99 हाँ 48 48 2030। 2030। ओके जी सर, ठीक है, मैं सर आपको कल कांटेक्ट करती हूँ, मुझे क्लासेस तो करनी है सर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू। सुनीता जी, अनम्यूट किया मैंने आपको। सर नमस्ते, राम राम सर। नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया। आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? बस चल रही है सर, कर रही हूँ मतलब प्रैक्टिस। अच्छा। अभी तो जैसे घर में अपनी मम्मी के घर में भी करके आई थी, एक दो चीजें दे दी थी, इसीलिए आपसे मतलब कर रही हूँ कि जल्दी भेजिएगा मतलब। लेकिन आपने जो लिखा था ना एक हार्ड का, तो मेरे घर वाले तो सब बोल रहे थे करवा लो, क्या पता हार्ड का आ जाएगा, लेकिन आपने लिखा था मतलब नहीं होगा बोल के ओके लिखा था। फिर भी करवा के देखा मैंने, लेकिन ओके आया रिजल्ट। मतलब मन का शांति, मतलब शांति के लिए मैंने करवा लिया है कि सबको पता चले हाँ मतलब नहीं है बोल के। लेकिन वो ओके आ गया मेरा, ये चीज अच्छा लगा बस। पता सिर्फ सही सही रिजल्ट निकल आया ना? हाँ उसमें सही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप जियोपैथी का जो बोल रहे हो माथा दर्द होगा ये सब, ये हो रहा है तो इसीलिए मतलब आपको सामान मंगाए, आप कब लगाऊं तब ठीक हो मेरा मतलब। और जो आप, मेरे ख्याल आप ही थे ना जिन्होंने कोई जेमस्टोन उतारा था तो उसके हाँ हाँ, मैंने 2 जेम्स स्टोन उतार दिया, आपने बोला था ना उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा, तो मैंने 2 जेम्स स्टोन उतार दिया अपना हाथ से। उससे तो उससे मतलब आपको ज्यादा आता था अभी। अभी उससे मतलब रिजल्ट वो मतलब हाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जियोपैथी की वजह से मतलब हो रहा है, तो आपने बोला है रोड के लिए, तो मैंने आपको बोला है सामान, तो अब आ जाए तो मैं आप करूँ मुझे ना बोल कल के। फोन कर लेना मॉर्निंग में, लेकिन 11 बजे तक कर लेना, 11 साढ़े 11 बजे तक। हाँ कर लूंगी सर। सिर्फ क्योंकि मतलब होगी मैं वो एक ही बोल रही थी सर, एक बार मैं तो देख ही रही हूँ, मतलब सिर्फ मेरा मतलब एक चीज देख लीजिए ना, ये लाइन मेरी जो जाती है ना वो यहाँ वो पर वो मतलब दिखा वो रही वो है। मुझे कल बता दीजिएगा, मैं कल चेक कर दूंगा आपको। आप कल अभी चेक कर लोगे क्या? आ, आपने जो जेमस्टोन उतारे थे उससे आपको फर्क मिला? हाँ उससे तो मतलब मेरा भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने मतलब हाँ, उसमें तो ओके लिखा था, फिर भी मैंने करवा के अपना दिल का मतलब शांति के लिए मैं ये करवाया, कह रहा उसमें भी ओके हूँ, है। मैं एक मिनट, आपने जेमस्टोन पहना था आपको, तो मुझे याद आ रहा, मुझे शायद कुछ कंफ्यूजन है आपको लेके, हाँ किसी और को लेके। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम बता रहे थे, शायद आप ही बता रहे थे कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैंने कहा था जेमस्टोन उतारो पहले आप। हाँ मेरा ही तो उतारे थे उससे आपने आपको 2 उससे आपको फर्क मिला? हाँ उसके बाद से प्रॉब्लम, आवाज हाँ कट गई उससे आपकी। कम हो गई। जो मतलब प्रॉब्लम चल रही थी मेरे को कम हुई, दोनों ने मैंने उतार दिया उसको लगे। उसके बाद पहना नहीं वो दोनों जेम्स स्टोन। वो उससे फर्क प्रॉब्लम कर मिल रही थी, गया ना मेरा ओरा आपको? को ब्लॉकेज कर रही थी पूरा। उससे हाँ फर्क हाँ मिल गया उससे ना तो वो आपको फर्क हेल्थ पड़ा है में? मेरा, जैसे पेट का दर्द वगैरह, हाँ उससे तो पड़ा हेल्थ में मेरा अभी। अब बाकी यही है कि बस अपना जियोपैथी ठीक करना अपना घर का बस, कल कर लेना जी वो। उसकी वजह से मेरा सर दर्द कम जाए। चलो। लेकिन आपका चलो। क्लास करके बहुत अच्छा लगा, ये चीज तो पता चला मेरे को, इसीलिए चलो। इतने साल तक कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या था मेरे घर में क्या नहीं था। अब सब कुछ ऐसे मतलब कंफ्यूज था, जो सब कुछ मतलब कर पाई हूँ। एक लड़की को कल मैंने एक जन को मतलब मेरी बेटी का क्लास मतलब करी थी, वो बेटी के साथ में वो बोल दी, ये मम्मी वो बोलती मम्मी ने क्लास किया है, मम्मी को दिखा लो।
तो उसका मैंने देखा, तो उसका वास्तु दोष आ रहा था और जियोपैथी आ रहा था। तो मैंने बोला तुम्हारे घर में जियोपैथी है और ऐसे है। तो बोलते हैं आंटी बहुत पूजा करवाया मेरा मम्मी ने, तो सब कुछ करवाया, फिर कैसे हो सकता है। तो मैं बोली नहीं तुम्हारे घर में है ऑलरेडी एकदम। तुम, मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे घर में क्रैक है कहीं, तो बोल तब ना फिर सोच के बोलती हाँ है आंटी। मैं बोले आपको कैसे पता, मेरा घर तो बहुत दूर है, आपको कैसे पता, आप तो मेरा घर देखा ही नहीं। मैं बोली तुम्हारे से देख के मैं बता दी कि तुम्हारे घर में क्रैक है जरूर एकदम। सिम्टम्स और मैच कर रहे थे उनसे? हाँ एकदम सिम्टम मैच कर रहे थे, उसका बंधन दोष भी दिखा रहा था। चलो, जैसे वो मंत्र मतलब उसका घर में कुछ हो रहा है, कोई खिला रहा है, वो भी दिखा रहा था। वो बाद में खुद ही हाँ कर दी, बोला हाँ आंटी बहुत दिन से ऐसा हो रहा है, मैं पापा से बात करूंगी, अगर होता है तो आपसे काम चलो, करवाऊंगी। लगे रहो, प्रैक्टिस करते अच्छा रहो, लगा। एक्यूरेसी ऐसी बनेगी। थैंक यू, आप क्या आपका कृपा है सर। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, आप अपनी प्रैक्टिस फिर करते भी रहो। आपकी कृपा नहीं तो हम लोग कहाँ सीख पाते हैं, हम अरे तो नहीं इतना नहीं दिन से मैम, ऐसा इंतजार नहीं। कर रहे हैं ना। जय श्री थैंक यू राम सर। महाराज। ओके हाँ ओके। कल भेज। आप कल मुझे कॉल कर लो 11 बजे, ठीक है? ओके दोस्तों, मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि नीलम जी कर दिया मैंने अनम्यूट, मैं लाइन से आ रहा हूँ। ऐसे मेरे को 10 लोगों को करना है, मैं लाइन से कर दूंगा। एक्चुअली नीलम जी ने कोर्स किया तो इनको मेडिकल इश्यूज बहुत सारे आ रहे थे। तो सबसे पहले मैंने जब क्लास में चेक किया तो मैंने आपको इनको बताया कि ये जेमस्टोन जो पहन रखे हैं ना, ये उतारो। तो वो जेमस्टोन उतारते ही इनके हेल्थ इश्यूज में भी फर्क आ गया इमीडिएट। तो कोई रेमेडी देने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्हीं की बॉडी से जेमस्टोन निकालते ही इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। जी नीलम जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे भी हेल्थ इश्यू तो बहुत हो गए हैं। मत और बताओ ना, सर बता क्यों रहे हो? सर मुझे अच्छा आप पहले बताइए फिर मैं आप थोड़ा सा जी। तो है ना आपके घर पे जियोपैथिक तो है? अच्छा सर। हाँ जी। आपको भी आपको पेट से लेकर नीचे तक के इशू रहेंगे आपको? ये सर पेट पे अफरा रहता है बहुत ज्यादा और पैरों में स्वेलिंग बहुत रहता है। पेट से लेके पैरों तक के इशू आपको रहेंगे, उससे ऊपर आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं है पेट से ऊपर, लेकिन उससे नीचे नीचे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पर सर मेरे को अभी हार्ट प्रॉब्लम आया है अभी 1 साल से। अभी आपका हार्ट चक्र जो है ना, ये देखो जस्ट 10% जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन पेट से नीचे तक के इशू आपके डेवलप हो चुके हैं और वो चक्र सारे आपके सारे डिस्टर्ब है। दूसरा, आपके घर में जियोपैथिक भी है। सर मेरे यहाँ ना एक्चुअली में हवा बहुत आती है, क्रॉस वेंटिलेशन होता है ना, तो दरवाजे बैंग होते हैं, तो चौखट के पास से दीवार टूटती है हर बार। नहीं, वो तो एक टेक्निकल चीज हो गई, लेकिन आपके घर पे जियोपैथिक है। पर सर आज मैं अपना एक दूसरे नए घर में गई थी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो वहां भी जैसे देखा ना नया काम हुआ है, पर वो चौखट के पास ही सन में थोड़ा दरार है वहां भी। मे भी हो सकता है, या हो सकता है कंस्ट्रक्शन का इशू रहा हो, या हो सकता है कि ये इशू हो, ऐसा तो भी हो सर ये सकता है। जियोपैथिक जो है ये इसका कुछ मतलब अपने करना चाहिए इसका। बिल्कुल करना चाहिए जियोपैथिक तो। धीरे धीरे आप ये समझ लीजिए कि अगर जो हंसता खेलता घर है, वो धीरे 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 नेगेटिव वे में जा रहा है। वहां लोग डिप्रेशन में भी जाएंगे, वहां स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा, वहां एंजाइटी बढ़ेगी, वहां हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, वहां फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, वहां लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, ऐसे और मतलब ये सारी क्वालिटीज आनी शुरू हो जाएगी। सर जैसे मेरी बड़ी लड़की मेरे साथ रहती है आजकल, तो ये तो है फ्रस्ट्रेशन वगैरह बहुत होती है, काम का लोड हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन तो आती है फिर बहुत। नहीं, एक एक होता है काम के लोड की वजह से, और एक इस रेडिएशन पे। मतलब सिंपल सी बात बताता हूँ, घर से बाहर बेटर फील करना और घर में आते ही एकदम से लो फील करना। मैंने ऐसे इतने घर देख लिए जहां सब कुछ है परिवार में, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, मतलब हर चीज, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आपस में ऐसे झगड़ते हैं, ऐसे गुस्सा है, ऐसे रिलेशन उनके खराब है कि मतलब समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम है कहाँ, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है।
तो जब चेक करते हैं पता लगता है जियोपैथिक है। तो साइंस भी ये बोलती है कि इनकी फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर दो, बस वो फ्रीक्वेंसी बैलेंस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है, हेल्थ इश्यूज से लेके हर चीज के अंदर। आपके घर में जियोपैथिक है, थोड़ा सा उस पर वर्क करिए आप। सर जैसे मेरे को क्लास अटेंड करना है तो उसमें सीखेंगे तो हो जाएगा अपने आप से? देखो मैं एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ, सभी को एक बात बताता हूँ। अगर आप ये सोचो कि मैं आपको एक मतलब प्रपोजल दे रहा हूँ, एक लोभ दे रहा हूँ, है ना, तो वो सामने आपकी विश होती है कि हाँ भाई सामने वाला किस तरीके से लेता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, लाइफ में प्रॉब्लम बहुत लोगों को है और उनकी फैमिली में प्रॉब्लम है। सिर्फ अब मेरा है, मेरे बेटा है, बेटी है, मेरे पेरेंट्स है, सबके साथ तो दिक्कत है। तो हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब बढ़ जाती है प्रॉब्लम, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन ढूंढते हैं जिससे हम उससे वो सॉल्व करा सकें। तो आज की डेट में किसी के माथे पे लिखा ही नहीं है कि वो पर्सन जो है वो, मतलब यहाँ तक लोग ना बाबा ओझा तांत्रिकों के चक्कर में भी पड़ते हैं, पैसा भी डूबता है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर एक छोटी सी चीज अगर आपकी समझ में आ गई और आपको आती हो हो सकता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके। आज की डेट तक जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो अपने अलावा और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। अभी जैसे सुनीता जी हैं, इन्होंने भी 2 महीने पहले कोर्स किया है कंप्लीट। इन्होंने ज्वाइन किया, इन्होंने बोला सर इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो इनके स्टोन उतरवा दिए तो इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आया। मतलब इनको बहुत बेटर फील हुआ कि एक स्ट्रेस रहता था, एक हैवीपन रहता था, एक अजीब सी बेचैनी और एक पेन सी रहती थी, वहां इनको रिलीफ मिला। ठीक। दूसरी बात कि जब इन्होंने कोर्स किया तो इनको रूट कॉज पता लग गया। अब जिसके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है या जिसके चक्रास खराब है, उसको डॉक्टर क्या दवाई देगा? उसको एस्ट्रोलॉजर क्या ट्रीटमेंट दे सकता है? उसको न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टेंट क्या ट्रीटमेंट दे सकता है जब वो रूट कॉज ही कुछ और है? हम रूट कॉज पे काम ना करके कुछ और काम कर रहे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल बात है कि आज कैंसर लास्ट स्टेज में ही जाके क्यों पता लग रहा है, एडवांस स्टेज में। एक आदमी हंसता खाता है, अचानक दिक्कत होती है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि अच्छा टेस्ट होते हैं, तो पता लगता है कि आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और एडवांस स्टेज पे है। भाई ऐसा क्या हुआ, पता ही नहीं चल रहा लोगों को, और ये तो फैक्ट है। तो जियोपैथिक तो इतना हार्मफुल है कि सर के पीछे से जाए तो ब्रेन हेमरेज। अगर आप एक छोटी सी चीज सीख जाते हैं, मान लो, मेरे को, मैं आपको लोभ नहीं दे रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, इससे इतने लोगों का भला हुआ है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखो मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ और मैं ऑरा स्कैनर एनालिस्ट। कितनी अजीब बात है। हुआ क्या, मैं दिल्ली में रहता था, मेरे घर के बिल्कुल पास में रेलवे ट्रैक, ईस्ट दिल्ली में पास में ही था। तो वहां क्या हुआ कि कई सालों से रह रहे थे, तो अचानक ना महसूस होने लगा कि वाइब्रेशन होने लगी है घर में। तो हमें लगा यार नींद कमजोर हो रही है, ये क्या हो रहा है। तो अड़ोस पड़ोस में बात करी तो पता लगा, क्योंकि अ, जो मालगाड़ी रात को कभी कभी जाती थी तो उससे वाइब्रेशन क्रिएट होने लगी थी। तो जियोपैथिक मेरे घर में थी, मैंने उसकी ट्रीटमेंट कर रखी थी, लेकिन एक लाइन अचानक, लाइन कभी भी बन सकती है, क्रैक कभी भी आ सकता है, तो कोई लाइन क्रिएट हुई होगी। और मजे की बात, वो लाइन कहाँ हुई कि जहां पे सोते हैं वो सर के पीछे। तो ऊपर वाले फ्लोर पे मैं और मेरी वाइफ का बेडरूम था, नीचे वाले फ्लोर पे मेरे पेरेंट्स का था। तो हुआ क्या कि फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ, उधर मुझे और मेरी वाइफ को माइग्रेन का इशू हो गया, और इतना हाई लेवल का माइग्रेन का इशू हुआ कि हम सुबह और शाम दवाई खाने लग गए। और कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, है ना, हमें पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। और मैं जब भी चेक करता, मैंने कहा जहाँ रेडिएशन है उसको चेक करते, ओके रिपोर्ट। वो जब लाइन पकड़ी, बाद हुआ क्या, मेरे मेरे फ्रेंड आए हुए थे घर में, वो भी ऑरा स्कैनर का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है तो चेक कर। एक बार चेक किया तो मेरे मतलब रोकते खड़े हो गए कि ये किया क्या मैंने अपने घर में। वो फादर को अचानक ही प्रॉब्लम हुई, हम हॉस्पिटल ले गए, उनका ऑपरेशन हुआ, 2 4 5 दिन वहां रहे, रिकवरी हुई, उनको लेके घर पे आए, प्रॉब्लम फिर दोबारा से बढ़ गई, फिर दोबारा से एडमिट करना पड़ा आईसीयू में। तो उसी दौरान मुझे ये पता लग गया, ये फटाफट उसकी ट्रीटमेंट करी। ट्रीटमेंट करने से वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला। और वहीं से मैंने एक चीज और भी चेक करी कि जहां पे मैं जियोपैथिक थी, वहां मैं क्या करता था कि मार्केट में और अपने कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर वर्ड अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन जो लोग बनाते हैं उनका भी माल लेता था, वो भी रख रख के 2 2 पीस चेक कर लेता था, इस रूम में 2 रख दिए, उस रूम में 2 रख दिए। तो वो चेक करता था कि इनकी लाइफ कितनी है।
क्योंकि खोल के आप क्या चेक कर पाओगे, तो लाइव चेक करता था, तो वो भी चीजें मेरे को काफी सारी क्लियर हुई। तो इतने सालों में यही एक्सपीरियंस सारे लिए। आप जियोपैथिक का करो, वरना हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ते जाएंगे घर में। पर मेरे हस्बैंड का जो आप बता रहे ना कैंसर का, वैसे ही हुआ, एकदम हेल्दी थे और अचानक उनको कैंसर और लास्ट स्टेज का मालूम पड़ा। डॉक्टर ने बोला 3 महीने ही रहेंगे, पर उन्होंने 1 साल निकाला, फिर ठीक हो गए, फिर वापस हुआ। मैंने आपको बताया ना कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है सर, मैं आपसे कंसल्ट कर सर। इसका अनम्यूट कर लीजिए, मैंने म्यूट कर दिया आपको, आप अनम्यूट कर लीजिए। सर लास्ट डेट कब तक है फीस का? मंडे को भरूं देखिए चलेगा? देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ये 3 दिन का है ना। ये मैं जो पीछे एजेंसी काम करती है ना, जो फेसबुक पे प्रमोशन चलाती है, जैसे उन्होंने मेरे को आज ही शाम को भेजा कि अब जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है इसमें हम कोर्स की फीस रखेंगे 10,500 रुपए। अभी है 9,311 रुपए। ठीक है। उसमें हम एक एलरॉड भी दे रहे हैं, साथ में 1,500 की स्कैनिंग भी दे रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने रखा कि अब इसको, क्योंकि ये 14,999 का कोर्स है, तो लास्ट मंथ ही कह दिया था कि मार्च में करेंगे, इसको अप्रैल में 10,500 कर दिया। तो आपके पास ये वाला जैसे आज है, आपके पास कल भी है, आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास जीपे और पेटीएम नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, और बच्चे मेरे ना सब बाहर रहते हैं, मैं अकेली हूँ। मेरी बड़ी बेटी भी आजकल आउट ऑफ स्टेशन गई हुई है, तो किसी से बोल के मैं 2,000 एक बार जीपे करा देती हूँ, फिर आप मुझसे फोन बाकी पे मैं बात बैंक। कर लीजिएगा। मुझे मुझे जब भी कोई ऐसी बात करता है, मुझे गिल्ट फील होने लगता है कि मेरे को नहीं कोई सर, मेरे को प्रॉब्लम करना है। नहीं सर, मेरे पास जीपे नहीं है, प्रॉब्लम यही है। नहीं। आप मुझसे फोन पे बात कर लीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी प्रियंका जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो सर, जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सर कुछ कहना है मेरे को कि आप स्टार्ट कर रहे हो? जी बोलिए। सर बस यही है, गुड इवनिंग। आपका बहुत अच्छा लगा मेरे को, आई वाज सो इंटरेस्टेड इन दिस। जी तो मेरे को क्लास का थोड़ा सा आप बता देना सर कि कब से स्टार्ट हो रही थी, मैं देख नहीं पाई, मैं ट्रैवल कर रही थी। देखिए, 5 तारीख से क्लास स्टार्ट है। अभी जो पीछे टीम ने मेरे को बोला कि 7 से कर लो, क्योंकि मैं 18 तारीख को वैष्णो देवी जा रहा हूँ। तो बीच में कुछ ऐसे काम थे जो मेरे को पेंडिंग थे, तो उन्होंने बोला कि ये क्लास स्टार्ट होगी तो हो नहीं पाएंगे, तो 5 की जगह हम 7 से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 7 to 17, 11 दिन की क्लास है। ओके, तो टाइमिंग्स क्या होंगे इनके? रात को 8:15 से 9:15, जो कि 9:30 तक चला जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। एंड रिकॉर्डिंग अगर मैं नहीं, जैसे 9 बजे मेरी क्लासेस होती हाँ, वो पूरी की है पूरी तो रिकॉर्डिंग मिलती है, रिकॉर्डिंग। हाँ वो पूरी डिटेल मिलेगी, कहीं छूटेगा नहीं। और कोर्स के बाद भी फॉर एवर आपकी कंसल्टेंसी चलती रहेगी। आप कहीं कोई टॉपिक पर डिस्कस करते हो, कहीं कुछ है, तो आप मोस्ट वेलकम। वो आज भी वो करते हैं लोग, और मैं अटेंड करता हूँ सारे दिन ये सब। स्कैन करना है आपको? हाँ, स्कैन कर लीजिए सर, थोड़ा सा मेरे आप क्लास। पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप। आपका शुभ नाम क्या है? प्रियंका जी, यही नाम है ना? ठीक। आपके साथ थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉब्लम है, मेरे को आपको पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। आपने म्यूट कर लिया। कहाँ गए? आपकी फोटोग्राफ कहाँ है? ओके, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी। हाँ सर, कर लिया मैंने। नहीं हुआ? हो गए? ओके, आपका मेरी तरफ से सही। हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए, आपका ऑरा भी नेगेटिव है, आईआर यूवी का भी इफेक्ट आ रहा है, और आपके ऊपर बंधन दोष भी है। आपको कभी किसी ने बताया कि आपके ऊपर बंधन दोष है? हाँ सर है, मतलब ऐसा नहीं बताया, बट वैसे किसी ने चेक करा था और बट उन्होंने कहा कि है, किसी ने कुछ करा हुआ है तो ऐसा। हाँ बिल्कुल, आपके ऊपर किसी ने कुछ जो है ना बंधन दोष लगाया हुआ है, तो आपकी सर एनर्जी बहुत को। साल से। हाँ जी। सर बहुत साल से, मतलब हटता है फिर हो जाता है, हटवाते हैं फिर हो जाता है, दिक्कत ये है। अच्छा। हाँ, किसी के पास जैसे बताया कि हेयर्स है मेरे बहुत साल पहले, तो
आई गेस 12 to 13 years बैक, तो वो बार बार करेंगे, तो वो चीज पे है शायद। अच्छा, नहीं उन सब चीजों का भी तो उपाय है आपका। तो करवाते हैं फिर वो है। अभी मैंने होमकारा भी सीखा है, तो होमकारा से काफी फर्क आया। जिस जी। दिन नहीं करते उस दिन डेफिनेटली इफेक्ट होता है मेरे को उस चीज का। ओके, तो आपके ऊपर बंधन दोष ये है, डिडक्ट का बिल्कुल नया टॉपिक है कि किसी ने आपकी एनर्जी को बांधा हुआ है और आपका ऑरा भी नेगेटिव आ रहा है, शायद इसी वजह से आ रहा है। और आपको भी जो है ना लोअर बैक से लेके पैरों तक के इशू रहेंगे, सबसे पहले यही आएंगे मतलब। सर उसी से ही पता लग जाता, जब होता है तो एकदम से चलना बंद हो जाता है सर। 6 months बैक मतलब ऐसा था, 1.5 साल पहले भी ऐसा था कि चलते चलते ही 6 months के लिए मैं बैठ गई। Oh my God, अच्छा, हाँ, तो अभी 6 months ये के लिए 7 महीने पहले बेड पे हो गए, बैठ ये कहने का मतलब रिटर्न हो गया, मतलब ऐसा क्या है, मतलब उसके बाद ठीक हो जाते हो? लगा के चलना शुरू हो गई। अभी 3-4 दिन पहले से फिर से हुआ। हाँ, आपका जो है ना वो दिख रहा है कि हाँ भी जो है लोअर बैक से लेके पैरों तक का इशू आपका रहेगा। हम्म। जी। तो इसका सर क्या उपाय हो सकता है कि रेगुलर हो, क्योंकि काफी टाइम करवा चुके हैं। इवन मतलब स्ट्रॉन्ग हीलिंग्स भी अब मैं कर रही हूँ हुंकारा का, तो बहुत अच्छा था रिजल्ट, बट 2 दिन नहीं कर पाई तो मेरे को ये आप ना एक फील। बार मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अपनी स्कैनिंग कराओ। देखो मुझे मतलब ये बोलते हुए जोर पड़ता है, कोई मेरे को इनकम ऑफ सोर्स के लिए जरूरत नहीं है, ईश्वर ने बहुत अच्छा एक दिया हुआ है, सब कुछ अपने आप आता है मेरे पास, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी आपका सोल्यूशन चाहिए ना, तो मैंने अभी 2-3-4 चीजें चेक करी हैं। तो फुल बॉडी स्कैनिंग से एक्चुअल हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ये डिस्कस कर पाएंगे कि ऑरा में कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। जैसे मैंने आपका बंधन दोष पकड़ा, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है, और जब एनर्जी किसी बंधन दोष से ब्लॉक होती है तो बहुत जगह रिफ्लेक्ट करती है, नेगेटिव इंपैक्ट बहुत जगह डालती है। फिर मैंने आपका ऑरा देखा, आपका ऑरा नेगेटिव है, आईआर का इफेक्ट भी आ रहा है, यूवी का भी इफेक्ट आ रहा है। तो मतलब अगर हम ऐसे बोले कि जिनका ऑरा नेगेटिव है, आईआर यूवी का भी इफेक्ट है, तो वो और चक्रस भी, आपका रूट चक्र भी है, तो उनको फेलियर की लिस्ट में मान लेते हैं कि वो मतलब टैलेंट जितना मर्जी हो लेकिन वो टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहे थे। सर एक और चीज बड़ी कॉमन हो रही है, जैसे मेरे को टेलीपैथी मेरी बड़ी ओपन है हो गई है। जो मैं सोचती हूँ वो मेरे कॉम्पिटिटर्स को पता लग जाता है। एंड अगर मैं कोई डिफरेंट कोर्स भी सोच रही हूँ करवाने का बच्चों को, तो वो इमीडिएटली उसी टाइम आ जाता है, मतलब सेम डे। मैं मैं सोच समझा नहीं, मतलब आपके फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि आप जो सोच रहे हो, ये कह रहे हो? कॉम्पिटिटर्स को, मतलब ऐसा, मतलब 1 साल से कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। अभी मेरे इसका को हाँ इसका मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है। सर, ये हो रहा है, मतलब एक बार ही हो सकता है, 2 बार ही हो सकता है, बट हर बार ही नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है प्लीज। तो मतलब कुछ तो है जो आप कहते हो ना चलो, कि टेलीपैथी भी ओपन हो रही है उससे। चलो लेट्स सी, देखते हैं। सर ये मैं जी, कब आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ और स्कैनिंग के लिए? आप कल कॉल पे बात कर लीजिएगा। हाँ ठीक है सर, एक्चुअली मैं बस मामा के घर आई हुई हूँ ना, तो मैं आपको कल या परसों में आपको कॉल करती हूँ नो सर, इशू, इस नो नंबर इशू। पे ना। तो फिर हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। एंड सर इससे जो कोर्स है उससे भी फर्क आएगा, कोर्स सीखने के बाद भी? देखो, मैं अभी ये वाली बोली थी कि कोर्स से आप अपने, मैं तो ये सिंपल सी बात बोलता हूँ कि प्रोफेशनली तो बात की बात है, सबसे पहले अपने और अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो ना। अगर आपको ये टैलेंट आ गया तो आप होल लाइफ तक, जब तक आप हो तब तक, किसी की भी घर में प्रॉब्लम हो तो आप उसको एटलीस्ट ऑरा से रिलेटेड तो चेक करके आप जान सकते हो। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो कोई भी नहीं बता पाएगा, वो आपको पता होंगी। ऐसी हिडन चीजें जो समझ में नहीं आती वो पता लग जाएंगी। सर इसमें वास्तु भी आना जरूरी है, क्योंकि मैंने वास्तु शायद 4 या 5 बार एडवांस वास्तु भी कर लिया, बट मेरे को नहीं समझ आता कभी भी। नहीं, ऑरा स्कैनर से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं एनर्जी वास्तु। अच्छा इसे बोलते हैं ठीक है तो ऑरा एनर्जी वास्तु, ये बहुत इजी है। ओके ठीक है, तो फिर मैं इसमें सर एनरोल कर लेती हूँ, और अगर आप बोलोगे कि इससे पहले या बाद में और स्कैनिंग करवाना, तो वो भी देखो, कर। मैं तो सिंपल सी बात जानता हूँ, आप 1500 रुपये मुझे स्कैनिंग के दोगे, मैं आपको हम्म, स्कैनिंग फ्री दे रहा हूँ अभी। साथ में अच्छा। ये एल रोड दे रहा हूँ, साथ में हम्म, पूरा 11 दिन का कोर्स दे रहा हूँ। आप सीखो और होल लाइफ के लिए अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। आप अपने फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, जब आप ये चीजें पकड़ोगे ना,
आपको समझ में आएंगी कि हाँ एक टैलेंट आया हाथ में, एक ऐसी चीज पता लगी है जो बड़ी एक्यूरेसी के साथ में पता लगती है। और सबसे बड़ी बात कि एक स्माइल, एक कॉन्फिडेंस, कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे को बहुत सारी चीजें जो दिखती नहीं है वो भी समझ में आती है। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब फिर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको, फिर ही अनम्यूट कीजिए, मैंने म्यूट कर दिया था। सॉरी सर, मैं कह रही हूँ मेरी क्लास हो गई है, तो कैन आई लीव नाउ? हाँ हाँ, प्लीज 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 मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रोहित जी, आपका तो मैं स्कैनिंग करके कल रिपोर्ट ही पूरी बना दूंगा ना, तो आपको टेंशन ही नहीं सर। आपकी रिपोर्ट मैं दूंगा सर कल। अनम्यूट कर रहा हूँ रोहित जी आपको मैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार, Yes. राम राम जी। मैं आपकी रिपोर्ट कल प्रोवाइड करूंगा आपको। ओके सर, ओके सर। है ना? जी राजा सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। थोड़ा दूर रखो। हाँ जी सर, राम राम। राम राम सर, जय माता दी। जी, आपको तो मैंने चेक किया था ना? नहीं सर। नहीं, फर्स्ट क्लास तो है सर, आपको क्या दिक्कत? बस आपसे चेक करवाना था सर। अरे फर्स्ट क्लास है सर, सब बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ, बस बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ, आपको दिक्कत ही क्या है? आप मजे लो, ये सब कुछ तो सही है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। क्या करते हैं आप? जी सर। जी। मेरा यहाँ पे, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर से। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है, वहाँ मेरा लाइफ बोट का क्या है? बोट्स, फाइबर बोट्स का ट्रेडिंग करता हूँ सर। फाइबर ओडी। बोट्स? हाँ जी, नाव नाव आती है ना जो। हाँ 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 हाँ, फाइबर बोट्स। हाँ, शिप में जो लाइफ सेविंग पर्पस के लिए लगाते हैं ना, अच्छा अच्छा, जी, उसका मैं सेलिंग करता हूँ। परफेक्ट है सर। हो रहा आपका, थैंक यू, चक्रास भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। रेकी हीलर हूँ सर मैं, अरे वाह। 3rd डिग्री का। तो जो अरुण जी कह रहे थे, देखो अरुण जी आए हुए हैं, देखो ये बोल रहे थे जी कि अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते, और मैंने उनको कहा था कि इनका ओरा ब्लॉक हो जाएगा। जी। तो आपकी क्या एडवाइस प्रोटेक्ट है? करना अच्छा है, लेकिन सर एक रेकी में है, एक वो कह रहे थे ना कि रेकी है ना, वो खाली पॉजिटिव में ही काम करती है, इसलिए वो ऐसा समझ रहे होंगे, इसलिए वो प्रोटेक्शन नहीं यूज करते। लेकिन प्रोटेक्शन कर लेना अच्छा ही होता है सर। जी, चलो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया राजा सर। चलो, ये भी अच्छी बात हुई कि आज राजा जी को स्कैन किया, सब कुछ अच्छा है। ओके, मोनिका सिंघानिया जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। आज मुझे क्लास खत्म करनी है 9:15 तक। जी, मोनिका जी कहाँ चले गए? अनम्यूट किया मैंने मोनिका जी आपको। हाँ जी सर। जी, सर वो कल मेरा लक्षिता अग्रवाल के नाम से था, मेरी डॉटर के नाम से। आज मैं अपने नाम से आई हूँ। अच्छा। हाँ जी सर। आप ना सर शायद आपके, लाइट लाइट आ रही है इसलिए। हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ। जी तो यहाँ पर हाँ, ठीक है। हाँ, अभी पीछे लाइट ही है, आपके घर में रोशनी रोशनी है इसका मतलब। हाँ सर। आप क्या करते हो मोनिका जी? आप म्यूट हो गए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, म्यूट हो गया, मैंने अनम्यूट किया आपको। सर नहीं आ रहा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं आ रहा। आ गई आवाज, आ गई आपकी। अच्छा सर। सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ
MNC कंपनी में, प्लस मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। तो ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट हो चुका है मेरा। तो मतलब ऐसा है कि ऑकल्ट तो मेरी वो जान जैसी बनती जा रही है कि मुझे उससे पढ़ने में, सीखने में, और जिसका जो लेती हूँ, करती हूँ, उसमें बहुत अच्छी सक्सेसफुल रेट मिल रही है। आप ही थे ना जिनके पास में ऑरा स्कैनर था? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, आपको एक बात बताता हूँ, आपका ऑरा नेगेटिव है, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपका ऑरा नेगेटिव है, IR UV का भी इफेक्ट है, और आपको पता है आपके ऊपर बंधन दोष है, और उस बंधन दोष की वजह से आपके सारे चक्रास ब्लॉक है। ओके सर। आपके सारे चक्रास ब्लॉक है इस वक्त। पर सर मैं तो मतलब अपना वही सारे चक्रास के ऊपर काम करती भी हूँ। मतलब ओम भी करती हूँ, और अपना मतलब जब भी करती हूँ, मतलब जो मेडिटेशन होता है सब करती हूँ मैं। मैं एक बात बताता हूँ, देखो, जब आप मंदिर में जाते हो हम्म। कैसा फील होता है? बड़ा एकदम से क्या बोलते हैं, रिलीजियस सा, बहुत शांति मिलती है, ऐसा लगता है दीन दुनिया भाग रही है, क्यों भाग रही है ना? बड़ा भगवान की तरफ ध्यान रखो, ईश्वर का सच बोलो, क्या करना है ऐसे झूठ कपट करके। और फिर जैसे ही उस ओरा से आप बाहर निकलते हो तो फिर उसी दुनिया में आ जाते हो कि फोन आ गया, अरे मैं कहीं बिजी हो गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाई, कुछ भी बोल देता ना आदमी, है ना? फिर वही काम शुरू हो जाता है लाइफ का। ऐसे ही जब हम क्रिमेशन ग्राउंड पे जाते हैं तो वहां क्या होता है, वहां जाते हैं तो एक लाइफ ही अलग नजर आती है कि यार इतना भाग दौड़ करके करना गया, जब यहाँ मरना ही है तो जाना भी कुछ नहीं है ना? बाहर निकलते ही फिर ऑरा बदल गया, चीजें बदल गई। तो जिस तरीके से आप ओम का उच्चारण जो कर रहे हो, वो आपको फॉर द टाइमिंग रिजल्ट देता है, लेकिन उसका रूट कॉज जो है ना, वो आपके बंधन दोष पे है। आपके ऊपर बंधन दोष है जिसकी वजह से आपके चक्रास ब्लॉक है। इस बंधन दोष को ओपन कीजिए, आपके चक्रास खुलने शुरू हो जाएंगे, जो मुझे फील होता है। जो मैंने अभी तो 3-4 चीजें चेक की हैं, लेकिन आपका रूट कॉज वहां, मुझे जो लगा कि रूट कॉज वहां है, आप अगर वहां ठीक करेंगे तो उससे रिजल्ट आ जाएंगे। ओके सर। तो बंधन दोष, वो तो फिर जब हम कोर्स सीखेंगे तो हम अपना बंधन दोष खुद ही हटा नहीं लेंगे। नहीं, वो तो बिल्कुल ही कर सकते हो, वो तो 100% है, वो तो कर ही सकते हो, लेकिन हम्म। वो स्कैनिंग में भी पता चल जाता है। और आपको एक बात बताता हूँ, ये भी पता लग जाता है कि किस किस एनर्जी ने ये किया है। कैसे पता चलता है सर? ये सिखाते हैं उसके अंदर। सिखाते हैं? हाँ तो ये बंधन दोष जो होता है वो मतलब कोई भी कराए, वो हम अपने इसी कोर्स में सीख लेते हैं कि कौन करवा रहा है और कैसे रिमूव करना है। हाँ, आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रीटमेंट लेंगे तो रिमूव होगा, कितने % होगा, पता लग जाएगा। नहीं, इससे नहीं होगा तो आपको दूसरी ट्रीटमेंट सोचनी है, ऐसे ये भी बताता हूँ। ओके सर। एंड सर एक चीज और है, अगर या फिर मैं कोर्स करूंगी तब आप चेक कर लेना, क्योंकि कोर्स तो मुझे करना ही है। मैंने अमाउंट पे नहीं किया, पर मैं करूंगी, ये तो मेरा 100% है। तो मेरा स्कैनर आप उसी वक्त चेक कर दोगे कि वो सही है, या फिर अभी आप चेक करोगे, या जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगी तब आप कर दोगे? नहीं, मैं स्कैनर किस लिए चेक करना, मतलब सर कि वो स्कैनर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक जो डाउट स्कैनर में। डाउट करना ही क्यों? नहीं, वो डाउट इसलिए नहीं, मैं डाउट स्कैनर पे डाउट नहीं कर रही हाँ एक्चुअली। जी। मेरे यहाँ पे कोई एक शॉप है, वेंडर है, जो वास्तु का प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब सेल करते हैं। तो मैं वो ना रेमेडी भी बताते हैं, करते भी है सब कुछ। तो मैं उनके पास ही अपना ये स्कैनर लेके गई थी। तो उन्होंने कहा ये हिल रहा है, मतलब ये सही है क्या? तो उन्होंने ही मेरे मन में थोड़ा सा एक डाउट सा डाल दिया कि ऐसे जरा सा हिल रहा है, थोड़ी सी आवाज आ रही है। तो कहते हैं कि ये कब मंगाया? तो मैंने कहा ये मेरा नहीं है, मेरे किसी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया, जो वास्तु सीखने की कोशिश कर रहे थे पर उनके पास टाइम नहीं था। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया कि मोनिका आप सीख लो, और आप तो कोई तो यूज करे उस चीज को। तो ये वाली बात थी बस। कोई बात नहीं, आप जो है ना, एक बार देख लेंगे क्लास में क्या है। और वैसे भी अ, अगर वो हिल रहा होगा तो नीचे से कहीं पेच वेच होगा, उसको टाइट कर लो, दिक्कत क्या है उसमें? ठीक है सर। ठीक है थैंक यू सर। जी। योगिता गुप्ता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते मैम। जी। ये क्या कुछ नए बहन बहन डाल रहा है क्या? बंधन दोष क्या हो गया? आपको म्यूट करना पड़ेगा मोनिका जी, आप म्यूट कर लीजिए जी। कुछ योगिता जी आप कुछ बोलिए तो स्क्रीन पे आ जाएंगे। हाँ जी सर, स्कैनिंग करानी है मुझे अपनी। तो क्या ये क्या कुछ? योगिता, मोनिका जी म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट नहीं है आप।
अब जैसे कोई बोलता तो स्क्रीन पे ना वो आ जाता पर्सन। ठीक है, ओके। योगिता जी, आपके साथ भी वही इशू आ रहा है जो मोनिका जी के साथ? ओके, हाँ जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप आपको भी कभी ये किसी ने बताया कि आपके ऊपर बंधन दोष है? नहीं, आपके चक्रास भी ब्लॉक है। आप क्या करते क्या है? आई एम हाउसवाइफ। हाउस वाइफ है, ओके। तो आपके ना चक्रास भी ब्लॉक है और बंधन दोष भी है आपके ऊपर। ओके, तो उसकी रेमेडी? अभी मैं इस समय रेमेडी नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि ये रेमेडी जो है ना, ये मतलब डिस्कशन करनी पड़ेगी। कभी भी मैं ना हवा में तीर नहीं चलाने की कोशिश करता कि कुछ भी हाँ बोल जी। दो, है ना। हम्म, आपको जब तक लॉजिकली समझ में नहीं आएगी चीज, तब तक मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, हाँ जी। है ना। तो लेकिन मैं आपको, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं ना? नहीं नहीं, फोन पे आप बात कर लो, उसके कोई पैसे थोड़ी ना है, आप फोन पे बात कर लेना। ओके। बता देना कि चक्र, मैं आपको बताता हूँ, आपके चक्रस ब्लॉक है और बंधन दोष भी है। आप जब ये डिस्कस करोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता तो नहीं, अब जैसे बंधन दोष आप बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? है। एनर्जी ब्लॉक होगी ना, तो कहीं ना कहीं ब्रेन की पावर भी ब्लॉक होती है, बॉडी की देखो, बॉडी में 7 चक्र है, 7 चक्रों हाँ में ऊर्जा जी। का फ्लो ऐसे चलता है, तो वहां जब ब्लॉकेज होगी तो वहां दिक्कत आएगी आएगी। हाँ जी। ठीक है, और उसकी वजह से जो बंधन दोष है, उसकी वजह से आपके चक्रस ब्लॉक है। वही सेम किस्सा जो मुझे, देखो जब पूरा एनालाइज होता है तो ये समझ में आता है कि अच्छा ये रीजन हो सकते हैं। अभी मैंने 3-4 ओके। चीजें चेक करी, जैसे आपका ऑरा नेगेटिव IR, यूवी का इफेक्ट, तो साथ साथ में जैसे ये चेक किया तो पता लगा कि आपके ऊपर, जब एक्चुअली मैंने स्किप कर दिया था आपका बंधन दोष, मैंने आपके ओके। चक्रास किए, तो मैंने कहा ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये रीजन क्या है। और ग्राउंड चक्रा पे वो थोड़ा खुल के बंद हो रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार चेक करना चाहिए, इसका रूट कॉज कहीं हो तो नहीं है। तो जैसे ही देखा तो बंधन दोष क्रिएट हो रहा था, तो इसीलिए मैंने ओके। आपको बताया कि बंधन दोष की वजह से जो मुझे समझ में आता है कि चक्रस ब्लॉक। ओके, जी, तो आपके क्या टाइमिंग्स होते हैं? किस टाइम कॉल कर सकते हैं आपको? 10:30-11 बजे से लेके शाम के 5-5:30 बजे तक आप कर सकते हो। ठीक है। ठीक है मैम। और पर्सनली मिल भी सकते हैं? आप कहाँ से हैं? मैं तो दिल्ली NCR इंदिरापुर में, ओके, ठीक है। गाजियाबाद में ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, थैंक यू। राइट मैम। रेखा राठौर जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। नमस्ते सर। हेलो हेलो जय, अभी वेबिनार चल रहा है। जी, टाइम भी हो गया, मुझे लीव करना पड़ेगा, माफी चाहूंगा बाकी लोगों से। आपका भी जो हो रहा है रेखा जी, वो नेगेटिव आ रहा है, और आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस भी है। तो सर इससे हम अपने आप को फ्री कैसे कर सकते हैं? मतलब जैसे कि कल, मैं खुद एक ये मैंने ना वेबिनार की जो कल की वीडियो थी वो मैंने डाल दी है यूट्यूब पे, तो आप जो है ना उसको चेक कर सकते हो।
मतलब पूरा देख लो, आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसको इग्नोर मत करना क्योंकि बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इसके बारे में कोई आपको बताएगा भी नहीं, ना ही पता लगेगा। और अगर ये पता चल जाता है तो हो सकता है कि आप अपने और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी पकड़ लो, है ना। और आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो आएगी नाभि से नीचे नीचे की। सर रिपीट कीजिए। आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो नाभि से नीचे आएगी मेन। ओके। तो सर जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन और था, मैं जैसे कि सर किसी भी वर्क को स्टार्ट करती हूँ, शुरू में तो अच्छा चलता है, क्या उसके क्या क्या? बाद है ना सारा, जैसे कि मैं सर कोई भी वर्क स्टार्ट करती हूँ तो शुरू में तो अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद जैसी प्रोग्रेस आने की, उसके बाद सर पूरा स्क्रॉल डाउन हो जाता है। देखो, आपका ऑरा नेगेटिव, आईआर का, यूवी का इफेक्ट। दूसरी बात, आप घर पे ही रहते हो। हाँ जी। आपने एक चीज नोट करी, आपके घर पे आपका माइंड जो है ना, वो मतलब क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। ऐसा फील होता है आपको? हाँ हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप घर से बाहर, मान लीजिए किसी के ऑफिस में बैठे हो, कहीं बैठे हो, तो आपकी माइंड की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आपका विजन बड़ा क्लियर नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप घर पे होते हो तो लेजीनेस और जो क्रिएटिविटी है वो एकदम डंप हो जाती है एकदम से। और शाम को आपको रिग्रेट फील होता होगा कि यार आज का दिन खराब कर लिया। हाँ डेफिनेटली। होता है ना ऐसा? हाँ। जियो तो कहते हैं। जैसे सर जैसे कि मैं है ना अपने चक्रास पे भी काम करती हूँ, तो जैसे कि मेरा ऑरा लॉक है, तो फिर सर मेरे चक्रास भी लॉक होंगे फिर तो। देखो, आप घर को बंद करके गए पूरा, आपके शीशे वीशे लगे हुए हैं, एल्युमिनियम के डोर्स लगे हैं, सब लगे हैं, आपने ब्लॉक कर दिया। आप 10 दिन के लिए कहीं चले गए तो घर में आते हो, कहीं ना कहीं मिट्टी मिलती है ना। हम जैसे मर्जी ब्लॉक कर ले, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो है वो हमारा ऑरा नेगेटिव होता ही होता है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आती आती है। जी। तो सर ये ऑरा लॉक होता कैसे है, मतलब कुछ तो इसके पॉइंट्स होंगे ना कि हम नेगेटिव लोगों के अटैच में आते हैं या कुछ हम पे कुछ नहीं, वो तो करता मैंने है। फर्स्ट डे बताया था कि जब हर एक आदमी की ओरा फील्ड होती है, जब दो पर्सन एक दूसरे की ओरा फील्ड में जाते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। ये यूनिवर्स का नियम है, ये आप नहीं भी करोगे तो होगा होगा। आपने एक चीज नोट करी, आपके हस्बैंड घर में आते हैं, मान लीजिए वो स्ट्रेस टेंशन में आते हैं, और आते ही होता ना, जब स्ट्रेस टेंशन में होता है तो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। मतलब आपको नहीं, सभी को बोल रहा हूं मैं। तो हुआ क्या, आप बड़े कूल हो, बड़े हैप्पी हो, स्माइल रखते हो, और मजाकिया हो, या मतलब लाइट लेने वाले हो चीज को, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब वो आए घर पे, उन्होंने स्ट्रेस दिखाया, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीने के बाद में आपके अंदर भी स्ट्रेस आया और आपस में आर्गुमेंट चालू हो गया। यानी कि आपका बिहेव भी चेंज हो गया। उसका रीजन भी ये होता है कि ऑरा की फील्ड के अंदर एक दूसरा पर्सन जाता है तो वहां पे दिक्कत आती है। ओके सर, तो सर इसको रिमूव कैसे करना चाहिए? यही तो स्टोरी है। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। जी। तो सर जैसे कि मैं आपसे कल कॉल पे बात कर सकती हूँ कुछ पॉइंटों को लेकर? आप कर लो, मैं 5-7 मिनट 10 मिनट बात कर लूंगा, आपको बता दूंगा। आप मुझे याद करा देना कि क्या डायग्नोस किया था, ओके ओके ओके, है ना। थैंक यू सर। जी। तो दोस्तों, हैंड रेस तो बहुत सारे हैं, अब सबको जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। आप तो पूछ चुके हैं सर, मैंने अनम्यूट कर दिया, आप बोलीजिए। अचीवर्स ग्रुप लिखा हुआ, आप तो पूछ चुके हैं, क्या क्या जानना चाह रहे हैं? मैं सर धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को दोबारा समय दिया। हाँ। तो बीच में सभी टेस्टिमनी जो मैं सुन रहा था सर, उसमें मैं एक सवाल पूछना था, जैसे बंधन के बारे में आपने, किसके? जो बंधन बंधन जो वाला पॉइंट आपने बताया। बंधन दोष का मतलब है किसी ने, देखो, ओरा पे बंधन लगा दिया, ओरा को किसी ने ब्लॉक किया, राइट सर। इसे बंधन तो दोष बोलते ये तो बंधन दोष है सर। जैसे अभी आप बता रहे थे, मैम एक थे, उनको आप बता रहे थे कि वो बंदे का पता लग जाता है किसने बांधा हुआ है, ऐसा भी है कुछ? हैं। ये डिस्कशन सर, देखो एनर्जी का आपकी, देखो मैं एक बात बताता हूँ, आपके ओरा में जो चीज है, पास्ट में अटैच हुई या प्रेजेंट में, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, वो रीड की जा सकती है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वीडियो देखी है, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद अपना ओरा स्कैन कराया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने वो 40 डेज का एक उसमें गए थे, तो वहां से जब बाहर निकले तो उनका ऑरा बढ़ गया था। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब उन्होंने, ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरे पास है वीडियो, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो उन्होंने कहा कि हम अपने ऑरा से
फ्यूचर में आने वाली बीमारियों तक को जान सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई बीमारी डेवलप हो रही है, अभी 10-15% डेवलप ऐसे मान लेते हैं, जो कि मेडिकल ग्राउंड पे डायग्नोज नहीं हो सकती, लेकिन आपके ऑरा में अगर वो है तो उसको हम पहले से जान सकते हैं कि वो है। और ये केस में फाइनल मतलब एक्चुअली होता क्या, लोग ना बिलीव नहीं करते, कहते हैं जो दिखता है वो दिखता, अरे मैंने तो मेडिकल अभी सारे टेस्ट कराए, इसमें तो आया नहीं, आप तो कह रहे हो ऐसा है। तो ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक एक ठंडे बस्ते में रख लिया जाता है, क्योंकि अगर आप वैसे चलते हो लोग कहते हैं बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन ये मोदी जी ने बोला ये बात। और आपको एक बात बताता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैंने आज से कुछ साल पहले की बात है, अराउंड 3 साल हो गए होंगे। मैं साउथ दिल्ली में किसी के घर गया, वहां पे मैंने स्कैनिंग करी, मेरे नोन थे, तो परिवार बैठा हुआ था, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे, उन्होंने मतलब देखो कितनी स्मार्टनेस दिखाई उन्होंने। उनके घर में उनके चाचा जी और उनकी मदर दोनों ने मेडिकल वो कराया था, जो ईयरली पैकेज होता है, तो वो 1 हफ्ता पहले कराया था। तो हुआ क्या, मेरे को उन्होंने कहा चलो जी इनके बारे में बताओ, जो कि मैं नहीं बताना चाहता, हमेशा हमेशा अवॉइड करता हूँ। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा बताओ, मैंने चेक किया, मैंने बताया, तो फेथ खत्म हो गया। मतलब 3-4 घंटे से उनके घर में बैठे हुए थे, मेरे नॉन थे बहुत क्लोज, फेथ ही खत्म हो गया कि ग्रोवर साहब यहाँ, मतलब उनको लगा कि अभी तक तो जो था वो तो सब सही था, ये क्या बोल रहे हैं, तो सब गलत है। तो फाइल लेके आ गए वो, मेडिकल फाइल, और बोले जी इसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई, क्योंकि मुझे पता था कि जो दिखता नहीं है वो समझ में आएगा भी नहीं। ठीक, अब मैं वहां से निकला और मुश्किल से 5-6 महीने बीते होंगे कि उनकी वाइफ का फोन आता है, जो मेरे फ्रेंड थे उनकी वाइफ का फोन, कि मेरी मदर इन लॉ आईसीयू में है और उनको प्रॉब्लम हो गई जो आपने बताई थी। तो ये सुनने के बाद मुझे क्या होना चाहिए, मुझे कहना चाहिए अरे 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 अरे, लेकिन मुझे खुशी हो रही थी फॉर द टाइमिंग, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो सेटबैक मुझे लगा था इंसल्ट वाला, है ना, ये उसका जवाब मुझे लग रहा था कि मैंने कहा ले अब आया, अब समझ में आ रही है बात। उस समय इनको मतलब ये हो रहा था कि सिचुएशन ही बदल गई थी वहां की, जो बैठे हुए थे वहां की। तो ये चीज हम अपने ओरा से जान सकते हैं। वो बात हो रहा है कि 5-10 मिनट बाद मेरे को, मैंने अपने आप को ठीक कर लिया कि यार ये तो मतलब, उस वक्त मुझे ऐसा वो रिकॉल हो गई सारी चीजें कि आज मैंने अपनी बात का जवाब दिया, है ना। तो हम अपने ओरा से आने वाली बीमारियों तक को जान सकते हैं। ये भी मैं कोर्स में सिखाऊंगा, ये भी कोर्स में सिखाऊंगा मैं आपको। जी जी जी। और आप लोगों को मैं जो है वो बता देता हूँ कि ये कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है मेरा 7 तारीख से। और इस कोर्स के अंदर जो है मैं आपको एक एलरॉड गिफ्ट करने वाला हूँ ये, और साथ में 1 पर्सन की फुल बॉडी स्कैनिंग, पूरी बॉडी की, जिससे आपको अपने बारे में पता चल जाए। तो 9,311 रुपए का कोर्स है, ब्रास का ये डिवाइस आपको मिलेगी। इस डिवाइस से आप अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने नियर डियर लोगों को स्कैन करके उनकी प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हो। प्रैक्टिस आपकी रहेगी, आगे लाइफ में भी आप कुछ कंसल्ट करना चाहो तो आप हफ्ते में 5 बार 10 बार भी कॉल कर सकते हो, और अभी भी करते हैं स्टूडेंट, मेरी बात हो जाती है, जरूरी नहीं उसी वक्त हो जाए, 1-2 घंटे आगे पीछे शाम तक हो जाती है बात। तो जो आपका, अरे जय आप उंगली तो खड़ी कर रहे हो मेरे वेबिनार में, आप मेरे फोन पे बात कर रहे हो, इसीलिए मैं आपका फोन अवॉइड करता हूँ। तो हम इस तरीके से जो है ना जान सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अचीवर्स ग्रुप लिखा आपका। जी तो, सर। हाँ, तो हम तो ये जो कोर्स है ये 11 दिन का कोर्स रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी। जो भी आप में से इंटरेस्टेड है आपका वेलकम है। मैंने आपको मोबाइल नंबर बता दिया 9999482030। आपने एक चीज भी नोट की होगी, जबकि लैपटॉप पे जब हम करते हैं तो वो एक्यूरेसी मिसमैच भी करती है, पूरी एक्यूरेसी आती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के तौर पे कोशिश की और चीजें पकड़ी, काफी हद तक लोगों ने रिलेट भी किया। तो अभी तो 2-3 चीजें चेक करने से उनकी प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गई, और ये प्रॉब्लम वो पकड़ी है जो कोई बता भी नहीं सकता। प्रॉब्लम वो पकड़ी है जो कोई बता नहीं सकता, और जब किसी को पता ही नहीं और बता ही नहीं सकता तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो बढ़ेगी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकते हो, लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे आप जी। तो जो लोग कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, मेरा मोबाइल नंबर है 9999482030। मैं अपने कोर्स में 11 दिन का जो शेड्यूल है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ।
तो इस तरीके से ऑरा क्या होता है, स्कैनर क्या है, और किसी पर्सन की प्रॉब्लम को अगर पकड़ना हो तो उसको रूट कॉज से कैसे पकड़ सकते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं, मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ सबको, आप में से कोई 2 मिनट का टाइम में मतलब कर लेंगे, अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है मुझे, क्योंकि मुझे आज कहीं निकलना है और मेरी फैमिली भी वेट कर रही है, तो मैं बिल्कुल रेडी बैठा हूँ जाने के लिए। तो इसके अंदर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के चक्रास, जियोपैथिक, कलर कंपैटिबिलिटी और बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। एक मैंने आज अपने वेबिनार के अंदर अभी अभी अपने सर को देखा, संजय श्रीवास्तव जी को। संजय श्रीवास्तव जी ऑलरेडी जो है वो वास्तु के एक्सपर्ट है और कई सालों से वास्तु करते हैं, उनकी एक्यूरेसी, इनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज है। लेकिन एल रॉड से इन्होंने जो चीजें चेक करी हैं वो मैं, संजय जी आप कुछ शेयर करोगे क्या अपने बारे में, जो लेटेस्ट आपने चीजें पकड़ी हो किसी? कुछ नहीं होता है, कपड़ा फाड़ते हुए टांका कौन लगा? अभी स्क्रीन पे थे। एनीवे, तो दोस्तों मोबाइल नंबर आपको मैं दे देता हूँ 9999482030। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एक चीज और, दोबारा बताइए। 48 9999 एक बच्ची को 9999 482030। लास्ट में 20 और 30 है, 2030 9999482030 ये नंबर है जी। एक सर, जो अभी आपने कोर्स के बारे में बताया कि यह क्या क्या होगा, कौन से डे में क्या क्या होगा, तो ये सर आप ग्रुप में भी डाल देंगे सर? सर ग्रुप में जो बंदा इंटरेस्टेड है उसके लिए डाल देता हूँ ना मैं। आप जो पर्सन डे से करना भी क्या, मैं आपको बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के चक्रा, जियोपैथी, कलर कम, कुछ छूटेगा नहीं। आपके पास स्कूल का बच्चा आ जाए उसको भी बता दोगे, आपके पास कोई बड़ा आ जाए, बुजुर्ग आ जाए कि कौन सा प्रोफेशन क्या पहन रखा है, जेमस्टोन पहन रखे हैं, गलत इम्पैक्ट दे रहे हैं या कुछ भी, आप सब कुछ पकड़ लो, मैक्सिमम चीजें पकड़ लोगे। राइट, थैंक यू सर। सर ये 0303 ना? 2030 2030 9999 4 बार तो 9 हो गया, फिर है 48 48, फिर है 2030। ओके सर, मैं आपसे सुबह 9 बजे बात कर लूं? हाँ जी सर सुबह 9 बजे बात कर लूं? मुझे 10 बजे कहीं जाना है। 10 बजे के बाद बात कर लीजिए सर, कहीं जाना है एक्चुअल में, बात नहीं हो पाएगी मेरे से। कर लीजिए 9 बजे ना। एक्चुअली क्या होता है, मैं थोड़ा सा रात को लेट हो जाता हूँ, तो कभी नहाना धोना है, तैयार होना है, पूजा वूजा करनी है, तो उसमें अटक जाते हैं। सर मैं मैसेज करती हूँ फिर आपको। अच्छा ठीक है, ओके। मैंने सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, प्लीज आप बोलिए नाम मत बोलना। तो मैंने सिर्फ सर, मेरा माँ भी बहुत चिंता करती है सर, मेरा कौन सा लगन हो सकता है सर, मेष लगन या मीन लगन? सर प्लीज एक लास्ट क्वेश्चन। आपकी सुई जो है ना, मत बोलिए। देखो सुनो, 2024 में तो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। आपकी सुई यही तक है कि आपका लगन कौन सा है। आपको बोला आप अपनी अंगूठियां उतारो और आपके घर के अंदर आपको पता है कि 7 तरीके के प्रेत हैं, उनको बाहर निकालो, फिर बात करेंगे। अच्छा सर प्लीज एक बार मेरा लगन चेक कर लो। लगन ऐसे नहीं निकलता, आप बच्चा समझते हो कि मतलब कि कुछ भी एकदम से हो जाएगा। जी संजय जी कुछ कह रहे हो? एक मिनट हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मुझे कुछ नहीं मालूम था जी, मैं केवल वास्तु जानता हूँ, मेरे को न्यूमरोलॉजी नहीं मालूम थी। लेकिन जब आपके थ्रू मैंने जो एलरॉड से सीखना चालू किया, तो ये 5-6 दिन से लोग बोलने लगे मेरे को कि तू एस्ट्रोलॉजी कब से सीख गया। जिसको मंगल दोष नहीं था वो बराबर, वो हमारा उस वक्त आपकी जो ट्रेनिंग थी उसमें बराबर बता दिया मंगल है कि नहीं है जी। तो जब मैं लोगों को बताता हूँ तो लोग ये पूछने लगे कि आप एस्ट्रोलॉजी कब से जानते हैं, जबकि मेरे को ये नहीं मालूम है कि राशियां कितनी है और नक्षत्र कितने हैं। लेकिन इसमें हम आपके थ्रू जो आपने सिखाया है सर ने, उसके थ्रू हम बिल्कुल पता लग सकता है और बताते हैं। तो आप जो अभी एक बात पे अटके हुए हैं ना, उसको छोड़ दो, भूल जाओ, कोर्स करो, रियली बहुत आनंद आएगा। मैं तो संजय सर आपका फैन हूँ। वो किस लिए हूँ? क्योंकि मेरे को, मैं हर उस स्टूडेंट का फैन हूँ जो कुछ करके मुझे बताता है ना कि मैंने ये अचीव किया, तो वो मेरा मोटिवेशन है, वो मेरे लिए टॉनिक बन जाता है जब आप बताते हो। डेफिनेटली अभी 3 या 4, अभी मैं लेट हो गया हूँ, मैं 3 या 4 वीडियो भेजूंगा आपको। अच्छा, एक्सीलेंट, मतलब दिमाग के बाहर है मेरे।
और केवल अपना एलरॉड, मैं थैंक्स टू एलरॉड को चिपका के रखता हूँ आजकल। हालांकि बहुत कुछ किया हुआ है अच्छा, सर का। जो सुनिए, जो सर का वे ऑफ टीचिंग है ना, अल्टीमेट है। ग्राउंड लेवल पे समझाते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक बात हमारे बिल्कुल। एक हमारे शेर बिल्कुल आपके बगल में बैठे हैं, राजकुमार जी चितलांगिया। हाँ, राजकुमार। इनके पास टैलेंट है, ये सही यूज ही नहीं बात है। कर रहे। नहीं नहीं, यूज करना चाहिए राजकुमार जी। अच्छा, इनके समझे साहब यूज कर रहे हैं। राजकुमार जी से फीस लेना चालू कर दीजिए साहब, अटेंड करने की। मजे की बात ये है कि इनके समझे साहब कर रहे हैं टैलेंट अपना यूज। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, करेंगे, वो भी करेंगे। राजकुमार जी, राम राम जी, राम राम। राम राम जी, मैं आपके पास नागपुर आ रहा हूँ। आइए, वेलकम, ऑलवेज वेलकम, बिल्कुल आइए। नहीं, मेरा एक जरूर। छोटा ब्रदर जो है वो वहीं है, तो मैं आ रहा हूँ अच्छी आपके पास बात। नागपुर की तरफ। और कब 2 आइए, महीने 4 सर से हम्म, नंबर ले लीजिए, जरूर मिलेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेंगे सर जी। प्लीज आप अपना मोबाइल नंबर एक बार और बताएंगे, पीछे नॉइज होने के कारण अच्छा सर, मैं बता देता हूँ। 99 स्क्रीन पे दे दे। 9999 48 9999482030। मिल गया आपको नंबर? मैंने सर आप एक बार देख लो ना कि मेरे ऊपर किसी सर ने कोई सर ब्लैक एक्चुअली मैजिक किया है कि नहीं सर। बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर आप है ना 4 टाइम 9 480 के बाद में सर सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल 480 भी। नहीं है, सुनिए, 9999 तक तो हो गया। 48 जी 2030। 2030। हाँ जी, 20 और 30। 20। ओके ओके, थैंक यू सर। आप सभी का वेलकम है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। लाइफ चेंजिंग कोर्स है। आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे कि आप लोगों को स्कैन करके उनके बारे में बता पाओगे, और जब आप बताओगे तो लोग भी सरप्राइज होंगे कि आपको कैसे पता। ये मेरा प्रॉमिस है। बाकी जय, आप कुछ पूछ रहे हो, बताओ क्या परेशानी है, बताओ आप। कहता सर एक में क्या सर मेरे ऊपर कोई बंधन दोष है सर, किसी ने मेरे भाई, ऊपर कुछ किया है सर। अरे जय जय, आपके ऊपर बंधन दोष क्या? मैंने आपको बताया था कि आपने घर में ही सारे भूत प्रेत पाले हुए हैं, उनको हाँ भगाओ सर, आप। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। इतना फनी क्वेश्चन आपने पूछा। आपके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी है? मैंने हाँ सर, बहुत काली साया मुझे दिखता है सर। आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इसी तरह भूत प्रेत से रिलेटेड, हाँ और आप सर, मुझसे हाँ पूछ रहे हो कोई हाँ। बंधन दोष है नहीं है? आपको सब पता है, आप पहले उसका निदान करो। मैंने बोला, आज फिर आपने अंगूठियां पहन रखी है, देख लो, आपने अभी तक उतारी नहीं है। मैंने सर मैंने कुछ अंगूठे उतारा है और कुछ पहनना है सर। ये सारी उतार बोलिए। दो आप। सिर्फ आप एक अंगूठी पहन लो मोती वाली, बाकी सब उतार दो। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सुई अटक जाती है आपकी? जी बताइए, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैं विदा लूंगा दोस्तों आपसे। नमस्कार सर, कोर्स से डिटेल हम फोन पे बात कर ले सर, क्योंकि बीच बीच में समझ में नहीं आ रहा है सर कुछ आपको भी। कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज चाहिए मैं आपको भेज देता हूँ, लेकिन मैं जी एक काइंडली एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आज जी लास्ट डे है हमारा, जैसे 27 28 29 है ना, तो जी सर। कल तक जो ज्वाइन कर लेगा उसके लिए सर 1500 की स्कैनिंग हम फ्री दे रहे हैं। एलरॉड तो दे ही रहे हैं जिससे आप स्कैन कर पाओगे कोर्स में। जी सर। 1500 की स्कैनिंग फ्री है जो कल तक ज्वाइन कर लेगा, और सर 1 तारीख के बाद 9311 रुपए की जगह 10,500 रुपए की फीस लगेगी। ओके सर, ओके सर। जो मतलब आपने बोला ना कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सर क्या फुल अमाउंट एक साथ पे करना जरूरी है सर? अपन नहीं, रजिस्ट्रेशन 50% करा। अभी दे सकते हो, 50% आप कोर्स शुरू से 1-2 दिन पहले दोगे तो मैं आपको यहाँ से कोरियर भेज दूंगा। ओके सर, ओके सर। सर मैं फोन पे आपसे और बात कर लूंगी सर। थैंक यू सर। तो नमस्कार जी जी बोलिए। सर, नमस्कार। आप बहुत अच्छा लगा आज हमें एक्सपीरियंस, मतलब बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। और पढ़ने के बाद इस प्रकार से आपने सब चीजों को एक अच्छे से विश्लेषण किया। ऐसा तो हमें क्या, मतलब जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आया, और जो पुराने आपके साथ हैं उनको एक्सपीरियंस उनके अपने उन्होंने शेयर किए, वो भी सुन के बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार से इसमें हमें इंटरेस्ट और बढ़ा हुआ है। और जाते जाते आपको हम आज भगवान श्री राम लला और हनुमान जी की कृपा से आपको हम दर्शन करा दें, कहिए तो एक साथ सभी को दर्शन हो जाएगा। ऐसा प्लेटफॉर्म हमेशा मौका बार बार नहीं मिलता था।
एक मिनट रुकिएगा, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ और फिर आपको अनम्यूट करूंगा, सर। स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे ले आऊंगा। एक सेकंड रुकिएगा। ये ये आप माता सबसे सरयू बढ़िया, जी की गोद में हम बैठे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने कर दिया। ये आपको अनम्यूट किया रोहित जी, एक बार अनम्यूट कीजिए। श्री राम धाम अयोध्या जी माता सरयू जी का साक्षात दर्शन कीजिए सर। जय श्री राम। ये अयोध्या का है? जी अयोध्या में आपका माँ सरयू का अवधपुरी ममपुरी सुहावनी उत्तरी दस बाह सरजू पावनी जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मो समीप नर पावहि वासा और दरस परस मज्जन व रूपाना हरे पाप कह वेद पुराना। इनकी इतनी महिमा है सर। ये अयोध्या में कौन सा आप मंदिर बता रहे हो? ये नदी है महाराज जी, ये सरजू जी यहाँ अच्छा, जो सरजू राम जी। जी के समय में त्रेता युग की एक साक्षी यही है। ओके। राम जी जल रूपेण मोक्षदा राम रूपी भवे नरः नात्रयो भोग कर्माणि सरयू मोक्षदा सदा। ये साक्षात ब्रह्म द्रव है, ये द्रव्य ब्रह्म है साक्षात और द्रव्य रूप में परिवर्तित है और अयोध्या धाम में साक्षी रूप में विद्यमान है भगवती सरयू। इनका आप लोग दर्शन करें। बहुत जल्दी मिलता हूँ रोहित जी आपसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम आपका स्वागत है और बहुत आपको अच्छे तरीके हर सारी चीजें हम यहाँ पर कराएंगे आपको सर। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी। तो चलिए दोस्तों, आज एक काम और भी अच्छा हो गया जो रोहित जी ने कर दिया। सभी लोगों ने अयोध्या में सरजू जी के दर्शन भी कर लिए और कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना कुछ पर्पज से जुड़े होंगे, जो आज हमें अयोध्या नगरी के भी दर्शन हो गए। कल हमें इन्होंने शिव भगवान के दर्शन कराए थे, शिव भगवान के मंदिर के। जी आप कुछ कह रहे हैं, कोई हैंड रेस कर रहे थे अभी, लास्ट में एक बार बात कर लेता हूँ जी। जयेश जी मैंने आपको म्यूट कर दिया सर। हाँ राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे जी। जी जयेश जी बोलिए। सर म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कीजिए। ये वास्तु में कहाँ तक काम आएगा इसके लिए पूछना था। सर वास्तु में जहाँ पे काम खत्म कर जाता है वास्तु कंसल्टेंट, उसके बाद इसका काम शुरू होता है। ऐसा है क्या? हाँ, आप वास्तु ये दोष ढूंढते हो, ये आपको वास्तु दोष बता देगा। आप उपाय करते हो, ये आपको बता देगा कि उपाय आपका सही है या नहीं है। तो अगर वो आपको ये आपको यही पता लग जाए कि ये उपाय इतने % काम करेगा, तो आपको ये भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि सामने वाले पे काम करेगा ये। ओके, तो ये छोटा वाला भी काम आ जाएगा कि जो आपके पास है हैवी वाला है वो लेना पड़ेगा? नहीं छोटे सर, ये संजय सर अभी जो बता रहे थे हाँ वो इसी से तो सब कुछ कर रहे हैं। इन्होंने जमीन में जो है स्केलेटन पकड़ लिए, इन्होंने प्लॉट पे पानी पकड़ लिया, इससे बहुत सारी चीजें होती है सर। और ये अपना 7 तारीख से है ना? हाँ जी। ओके, और खाली उसकी वो तो ग्रुप में है फोटो बराबर फीस का। ओके ओके डन। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। मेरी नई जो क्लास है वो सोमवार से स्टार्ट हो रही है। वेबिनार सोम मंगल बुध 3 दिन के लिए रहेगा। कोशिश करेंगे नए टॉपिक के साथ में आ जाए। उसके बाद से 7 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं फिर वही बताऊंगा कि अभी आपके पास में मौका है जिसके अंदर सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं। जो प्राइस भी बता दिया, नेक्स्ट मंथ से ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो आपका वेलकम है। रिफ्रेशर कोर्स, जय माता दी रिफ्रेशर सर। कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, जय श्री कृष्णा। रिवीजन राधे राधे। रिफ्रेशर, राधे। हाँ रिफ्रेशर सर। कोर्स। अच्छा रिफ्रेशर कोर्स, अच्छा थैंक यू सर। जय माता दी सर। ओके जी, जय माता दी। चलो ओके, जय स्वामीनारायण, जय माता दी, जय माता दी। जय माता राधे जय राधे। स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे।